Hello everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember कि previous class में हमने कोर्स पर एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करी थी. आज की क्लास में बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हम आज अपने पहले चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे. सही. उसके साथ साथ कोर्स की कुछ इनिशियल डिस्कशन में कुछ बातें रह गई थी क्योंकि कल की क्लास में थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ टाइम था. पेपर स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कुछ कोर्स मटेरियल पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने पहले चैप्टर पर बात शुरू करेंगे. पर आज की क्लास की डिटेल में जाने से पहले क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या बात करी है. देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को ये हाईलाइट किया था कि जब आप बिजनेस टेक्नोलॉजी के इस कोर्स की बात करते हो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोर्स है. इट इज नॉट लाइक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताल्लुक तो आपके टेक्निकल कॉम्पिटेंस से. भाई, आप कहीं भी नौकरी पर जाओगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अकाउंटिंग तो आती हो. वो आपसे पूछेगा भाई डबल एंट्री क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है. ये तो एक बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है. लेकिन बेटा, सिर्फ उसकी बेसिस पर नौकरी नहीं मिलनी. ये कोर्स आपको उन अदर एरियाज के लिए रेडी करेगा कि आपकी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, मोटिवेशन ऑफ योरसेल्फ एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, ये तमाम चीजें किस तरह से होंगी, ये सब पर बात हुई थी. फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कोर्स को प्राइमरीली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. एक है पूरा एचआर का एरिया, जिसमें डीलिंग, ह्यूमन डीलिंग पर डिस्कशन है. ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम मोटिवेशन पर बात करेंगे, लीडरशिप पर बात करेंगे, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ पर बात करेंगे, पर्सनल इफेक्टिवनेस पर डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन हो गया, एथिक्स, अखलाकियात क्या होती हैं उस पर बात करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. ये सब हमारा एचआर का सेक्शन है. फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन शुरू होगी बेटा, जिसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट इश्यूज पर कि एक इदारा कैसे बनता है, गवर्नेंस क्या होती है, ऑडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीजों पर बात करेंगे. और बेटा, जो तीसरा सेक्शन हमारा होगा वो हम बात करेंगे किस पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर, जो तो मैंने आप लोगों को कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है. यानी मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई कभी छुट्टी वगैरह हो भी जाए तो एचआर में आप थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी कर लो. वैसे तो इकोनॉमिक्स भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो उसकी भी, लेकिन वो ऐसा सेक्शन है जो साथ मिलकर पढ़ना, उसमें थॉट प्रोसेस करना, उसमें आर्ग्यूमेंट करना, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल. सही. अच्छा, अब दो छोटी छोटी बातें जो ओरिएंटेशन से रिलेटेड ऐड कर लूं और फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बेटा, एक है आपका पेपर स्ट्रक्चर, कि सर पेपर किस तरह का आता है. सही. क्योंकि लास्ट क्लास में तो हमारी डिस्कशन चलती रही और हम कंटेंट पर ही बात करते रहे. तो बेटा, ये जो पेपर है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव पेपर? कि आपने एमसीक्यू टाइप पेपर है पूरा, ऑप्शन सेलेक्ट करने. सही. पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है, कहीं कुछ टाइपिंग वगैरह नहीं करनी. तो सबसे पहली तो बात ये याद रखनी कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा. सही. अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीई है. और सीबीई भी कैसा है बेटा, ऑन डिमांड. सारा साल पेपर होता है, पूरी दुनिया में पेपर होता है. जब प्रिपेयर हो जाओ, एग्जाम सेंटर में डेट बुक करो और पेपर दे दो. और रिजल्ट कितनी देर में आता है, ये एग्जिट दबाया और अमालनामा हाथ में. फेल हो गए, बाहर जाओ, रिसेप्शन पे दोबारा पैसे भरो, फिर अगले हफ्ते आके दे देना. सही है. तो इमीडिएट वाला पेपर है. एसी से के जो शुरू के 4 पेपर हैं वो ऑन डिमांड है. जो शुरू के 4 पेपर हैं वो ऑन डिमांड है. हाँ, उसके आगे जो आपके पास 9 पेपर्स और हैं तो वो भी सीबी, लेकिन उसमें एक तो टाइपिंग होती है और वो ऑन डिमांड नहीं है, वो साल में सिर्फ 4 बार होते हैं. ये ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. ऑन डिमांड का मतलब क्या है, वेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड आप एग्जाम सेंटर पर डेट बुक कर सकते हो. एग्जाम सेंटर हर शहर में 3-4 जगह बने होते हैं, जैसे कराची हो गया या जहां भी आप रहते हो, इस्लामाबाद वगैरह, हर जगह एग्जाम सेंटर होते हैं. सही. अब बेटा, पेपर के अंदर 70 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे. 70 मार्क्स के क्या आएंगे बेटा, एमसीक्यूज आएंगे. एमसीक्यूज क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस विद ऑप्शंस. एक छोटा सा सवाल होगा, उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसे हम कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन. और 30 मार्क्स के क्या आएंगे बेटा,
एमटीक्यूज आएंगे। अब एमटीक्यूज क्या होते हैं बेटा? एमटीक्यूज इस तरह से होंगे बेटा, 6 मार्क्स ईच के 5 एमटीक्यूज आएंगे। 6 मार्क्स ईच के 5 एमटीक्यूज आएंगे। अब एमटीक्यू कैसा होता है सुनना बेटा, एक सिनेरियो गिवन होगा, एक सिनेरियो, एक केस स्टडी गिवन होगी। उस केस स्टडी में से वो आपसे 3 सवालात करेगा 2-2 नंबर के। अब वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकते हैं, वो एक लिस्ट में से मल्टीपल ऑप्शंस की सिलेक्शन भी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल कर सकता है, लेकिन जो भी होगा उसमें टाइपिंग नहीं होगी। मल्टी टास्क, एक थे मल्टी चॉइस, वो तो सीधे सीधे एमसीक्यू है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। एक है मल्टी टास्क, सिनेरियो है, उसके अंदर से मल्टीपल तरह के सवालात किए जाएंगे, और हर सिनेरियो कितने नंबर का होगा बेटा? लेकिन पेपर पूरा का पूरा क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा? कि 1 करेक्ट आंसर अप्रोच होगी, यानी इसमें रीजनिंग या आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, 1 करेक्ट आंसर मार्क करोगे और मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर है, डिफाइंड पेपर है। दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, बेटा पेपर स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑन डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन डिमांड? जब प्रिपेयर हो जाओ दे दो बेटा। 70 मार्क्स के क्या है? एमसीक्यूज हैं, और 30 मार्क्स के क्या है बेटा? एमटीक्यूज हैं। बेटा 6 मार्क ईच का एक एमटीक्यू आएगा और 5 एमटीक्यूज होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एमटीक्यू किस तरह से होता है बेटा? एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो में से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर्स भी टाइप नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? वही सिलेक्शन होगी। एक बड़ी लिस्ट गिवन होगी, उसमें से 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, कभी ट्रू फॉल्स है, कभी ड्रैग एंड ड्रॉप है, कभी कनेक्टिंग द ऑप्शंस है, मल्टीपल टास्क। सर ये सब चीजें कैसे होंगी? बेटा जब पहला ही चैप्टर कंप्लीट होगा ना, और जब आप प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। अच्छा सर, एक तो पेपर स्ट्रक्चर है, फिर एक है सर स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज हमें क्या चाहिए बेटा? इस पर लास्ट क्लास में मुख्तसर बात तो मैंने आपसे कर ली थी। जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं वो तो हम एसीसी स्टडी हब यूज कर रहे हैं, यानी जो कोर्स कंटेंट है वो तो एसीसी स्टडी हब का है, और वो मैं लास्ट क्लास में गाइड कर चुका हूं कि वो आपके माई एसीसी पोर्टल पर लगा हुआ है। बेटा जो टेक्स्ट है वो एसीसी स्टडी हब है, और प्रैक्टिस कहां से होगी? बेटा ये बात कर रहा हूं मैं क्लास प्रैक्टिस की। टेक्स्ट भी हम क्लास में ही पढ़ेंगे, जो क्लास में प्रैक्टिस है बेटा वो तीनों सोर्सेज में करवा दूंगा, जो 3 फेमस सोर्सेज हैं। एसीसी स्टडी हब का जो अपना मटेरियल है वो भी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सोर्स है बीपीपी, बहुत फेमस सोर्स है, एक अरसे तक एसीसी का कंटेंट राइटर रहा है वो, सही, आज भी कंटेंट राइटर है, बस अप्रूव्ड का टैग हट गया है, लेकिन जाहिर है उसका कंटेंट क्वालिटी तो है ना। अप्रूव्ड का टैग हटने का मतलब ये थोड़ी कि उसका कंटेंट खराब हो गया है। और तीसरी फेमस सोर्स क्या है बेटा? कैपलन। ये सब हम क्लास में कर लेंगे। अप्रोच क्या होगी आज ही समझ आ जाएगी बेटा। पहले लेक्चर दूंगा, साथ साथ स्टडी हब का टेक्स्ट रीड करा दूंगा, हो गई रीडिंग। फिर चैप्टर कंप्लीट होगा, 5-6 क्लासें लगेंगी, स्टडी हब की प्रैक्टिस, बीपीपी की प्रैक्टिस, कैपलन की प्रैक्टिस क्लास में ही करा दूंगा। वो भी हो गया। तो सर अब हम क्या करेंगे बेटा? फिर आप लोगों के लिए मेरा होगा एक टेस्ट जो आप खुद से करोगे, वो मेरे होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। बेटा ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर लगे हुए होंगे, उधर से आप जाओगे, अटेम्प्ट करोगे। ये बिल्कुल टेस्ट ऐसे बना होगा जैसे आपका असली एग्जाम में बैठे हो। उस चैप्टर का एक टेस्ट हो जाएगा, उसी वक्त पता चल जाएगा कि कितना समझ आया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, 31 चैप्टर्स पूरे होंगे, मॉक होगा, और फिर असली एग्जाम है। जी बेटा देखो, ये जो पेपर जितने भी आपके नॉलेज मॉड्यूल के पेपर है ना बेटा, आपके पास 2 घंटे अवेलेबल होते हैं, 120 मिनट्स का पेपर होता है, सही। अच्छा थ्योरी का जो पेपर है, भाई बच्चे ने कहा सर पेपर ड्यूरेशन क्या है? 2 घंटे, 2 आवर्स है। जितने भी नॉलेज मॉड्यूल के पेपर्स हैं, चाहे वो बीटी हो, एमए हो, एफए हो। सर ये पेपर वैसे असली में कितनी देर में हो जाता है? 45 मिनट्स में हो जाता है।
क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। सवाल देख के दो ही चॉइस है, या तो आता है या नहीं आता। आता है तो सॉल्व करो, नहीं आता तो तुक्का मारो और आगे बढ़ो बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो कैलकुलेट करते हैं, इधर कोई कैलकुलेशन नहीं, इधर तो बस पढ़ा, सवाल समझ आ गया, वेरी गुड, लगाओ आंसर, नहीं आया आगे बढ़ो। सो यू हैव 120 मिनट्स, 2 घंटे का पेपर होता है, सही है भाई। और कोर्स कंप्लीशन की ड्यूरेशन पर हमारी लास्ट क्लास में डिटेल बात हो चुकी है। तो देखिए बेटा, ये तो हमारी जो लास्ट क्लास की ओरिएंटेशन डिस्कशन चल रही थी, उसी से रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन ऐड ऑन कर ली कि भाई बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर, इसका कोर्स कंटेंट क्या है। जाहिर है मैंने 31 चैप्टर्स पर एक एक करके बात नहीं करी, वरना ये ओरिएंटेशन ही 4 दिन चलती रहेगी, सही। 3 सेक्शंस बता दिए कोर्स के, पेपर स्ट्रक्चर और स्टडी रिसोर्सेज, इसके बारे में बात कर लिए। मेरी टीचिंग अप्रोच आप लोगों के साथ क्या रहेगी उस पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। डन है भाई। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा अपना पहला चैप्टर। अच्छा, मैं जो पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो बुक के सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, सही, क्योंकि जो बुक की सीक्वेंस में स्टार्टिंग चैप्टर है वो बहुत बेसिक है। अच्छा, जब बहुत बेसिक है तो बहुत बोरिंग भी है, सही। तो कोर्स को शुरू कर रहे हैं, पहला पहला पेपर है, इसी से कहा तो इंटरेस्टिंग चैप्टर से शुरू करेंगे। पहले अच्छे अच्छे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर साथ में थोड़े थोड़े बोरिंग चैप्टर भी चलाएंगे, ताकि मिक्स एंड मैच रहे। वरना सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पहले पढ़ लिया, आखिर में बोरिंग पर गए तो आखिरी के दिन नहीं गुजरेंगे। और शुरू में बोरिंग पढ़ लिया तो वैसे ही आपको लगेगा यार बेकार कोर्स है। तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करेंगे कि भाई 2 अच्छे चैप्टर पढ़े, एक आध बोरिंग चैप्टर पढ़ा। असल में बोरिंग ये नहीं कि मुश्किल है, बोरिंग की मुराद है बहुत बेसिक सा चैप्टर होगा। जैसे इस कोर्स में कुछ चैप्टर ये भी है जिसमें आपको बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर बात की गई है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, एसओपी क्या होती है। तो जाहिर है आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में ये पढ़ चुके होते हो, तो जब आप यहाँ पढ़ रहे होते हो तो आपको बोरिंग लगता है। लेकिन जाहिर है कोर्स का कंटेंट है तो पढ़ना तो सब है, सही। अब बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, मोटिवेशन। पहला ही चैप्टर मोटिवेशन है, जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। व्हाट इज मोटिवेशन? लास्ट क्लास में इस पर मैंने कुछ बात करी भी थी बेटा, आज से इस पर तफसीली बात शुरू होगी कि मोटिवेशन होता क्या है। अच्छा देखो, याद रखना, इस चैप्टर का मकसद सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना नहीं है। एक अहम बात तो सुन लो, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट थोड़ी करना। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था, मैं आपको प्यून थोड़ी बना रहा, क्लर्क थोड़ी बना रहा, मैं तो आपको एंटरप्रेन्योर बना रहा हूं, मैं तो आपको सीएफओ बना रहा हूं। आपके नीचे पूरे पूरे डिपार्टमेंट होंगे, तो बेटा उन डिपार्टमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, उनको भी तो मोटिवेट करना है। अच्छा, लोग समझते हैं मोटिवेशन खाली पैसों से होती है। जैसे अपने घर में वो जो माएँ होती हैं, अपनी जो अम्मियाँ हैं, वो काम वाली मासियों से कैसे काम कराती हैं, ये काम कर, ये कर, ये नहीं किया, ये करो, ये लो 20 रुपए दूंगी, 10 रुपए दूंगी, अभी तुम्हें 3000 रुपए दिए तो ये काम क्यों नहीं हुआ, ऐसे गुस्से से। देखा ऐसा ऐसा। अब गेम को समझो, अगर सिर्फ पैसे ही मोटिवेट कर रहे होते तो घर के नौकरों को तो भी छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए, जबकि उनका ही लेबर टर्नओवर रेट सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि शायद आप उनके साथ कुछ हद तक ये भी कर रहे हो, तो आप अगर, प्रैक्टिकल बात है बेटा, एक बेसिक प्यून है, उसको पैसों की जरूरत है मान लिया, लेकिन बार बार मैं उसे पैसों का ताना दूंगा तो बोलेगा यार कोई तरीका है। आपको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके चलना है। बेटा एक सवाल है, जो गार्ड मेरे साथ घूमता है, क्या वो गार्ड मेरे लिए अपनी जान दे देगा? 30,000 रुपए के लिए जान दे देगा? कभी भी नहीं देगा यार। अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि 30,000 रुपए और तुम्हें इसके लिए लड़ना है, क्या वो जान दे देगा? कभी भी नहीं देगा भाई। आपको उसको एक पर्पस देना पड़ेगा। एक फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा है वो मुल्क के लिए जान देता है भाई। आप बोलो सिपाही को तनख्वाह मिल रही है, बेटा मैं आपको देता हूं, जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ। इंसान की जान से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट एक्सपोजर लेके खड़ा है। बेटा वो जो बॉर्डर पर खड़ा है, क्या वो पैसे के लिए खड़ा है? मैं ये नहीं कह रहा जो ऊपर की लीडरशिप है वो सब शरीफ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सिपाही की जो बॉर्डर पर खड़ा है, वो पैसों के लिए नहीं खड़ा शायद। उसको क्या दिया गया, एक बोलो, उसे क्या दिया गया? एक पर्पस दिया गया है। एक उसके दिल में सॉलिडेरिटी डाली जाती है ना कि यार तुम्हें मुल्क के लिए लड़ना है। वो पर्पस उसे क्या करता है, बोलो? वो पर्पस उसे मोटिवेट करता है ना बेटा। वही पर्पस तो उसे सेट करता है कि भाई मुझे अब लड़ना है यार। बेटा इस्लाम के अंदर जो कम लोग बड़ी बड़ी फौजों को हरा देते थे, तो कम जो मुजाहिद होते थे
क्या वो पैसों के लिए लड़ रहे होते थे? इस्लाम ने पहले उनको एक पर्पस दे दिया ना, जिहाद पर्पस, फिर लाइफ आफ्टर डेथ। जब वो पर्पस मिल गया, जब वो, तो वही मुजाहिद लड़ते हुए, वो जो लड़ रहा है फौजी बॉर्डर पर, जो सोल्जर लड़ रहा है, उसके दिल से मौत का डर खत्म हो गया। और बेटा ये तो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जंगों के लिए सैलरी देना शुरू हुई थी, वरना आपको पता है ओरिजिनली इस्लाम के जो लिए जो मुजाहिदीन होते हैं उनका सैलरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कॉन्सेप्ट था माले गनीमत, जहाद, अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हो, जंग जीत गए तो माले गनीमत मिलेगा, और नहीं मिला तो शहीद हो गए। अब गेम को समझो बेटा, वो पर्पस उसे क्या करता है? मोटिवेट करता है। आपने समझना यह है कि क्या आप वर्कर को राइट तरह मोटिवेट कर रहे हो? इफ यू आर नॉट गिविंग हिम द राइट पर्पस, अगर आप उसे मोटिवेट नहीं कर रहे, मामला खराब हो जाएगा। और मोटिवेट करने के लिए उसकी नीड, जरूरत, उसकी नीड ढूंढना जरूरी है। अगर उसकी नीड पूरी नहीं हो रही तो मोटिवेट। अब क्या नीड सिर्फ पैसे हैं? बोलो, क्या सिर्फ नीड पैसे हैं? बेटा अगर नीड पैसे होते तो कोविड के दौर में घर बैठे तनख्वाहें मिल रही थी, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन बेटा क्या कोविड के दौर में लोग खुश थे? एक अजीब उदासी का माहौल था। नॉट जस्ट के डेथ्स हो रही थी, इस वजह से भी कि लोगों की सोशल नीड पूरी नहीं हो रही थी। बेटा आप एक हफ्ता घर पे बंद रहो अकेले, आपको थोड़ी सैड फीलिंग आने लग जाएगी। तो बेटा यूरोप वगैरह की साइड पे, अपने यहां तो क्योंकि बार्स और पब्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उधर बेटा क्या था कि जो वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे थे, तो होता क्या था कि भाई जो पब्लिक, बहुत बड़े बड़े पब्स थे, उनको तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, नंबर ऑफ विजिटर की लिमिट लगा दी गई थी। तो बेटा ये जो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, ये अपने वर्कर्स को ऐसे गेट टुगेदर्स अरेंज कराती थी विद इन देयर लोकल एरिया, और उन्हें स्पेशल अलाउंस देती थी कि भाई आप हफ्ते में एक बार अपने कुलीग से मिलने जाओ, लिमिटेड लोग मिलो, बेशक 5 लोग 6 लोग मिलो। क्यों मिलो बेटा? सोशल नीड पूरी होती है बेटा। क्या खाली कैंपस आने का मकसद पढ़ना है? एक बात तो मैं पक्की बता दूं ना, जिस बच्चे को पढ़ना है ना, उसको तो कैंपस आना ही नहीं चाहिए। पक्की 100% बात कर रहा हूं। आप में से कितने बच्चों ने FA1 MA1 FIA रूट से आए हुए, हाथ उठाएंगे? जी भाई, जो आप FIA रूट वाले हो बेटा, जो असल पढ़ाई होती है वो क्लास में है या रिकॉर्डिंग से? तो रिकॉर्डिंग से यार, कमरा बंद, पीस ऑफ, जब दिमाग बिल्कुल पीस में, खींचो रिकॉर्डिंग, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, टीचर तुम्हारे कंट्रोल में। क्लास में तो आना जाना, ट्रैफिक, ये वो, फिर क्लास में किसी ने कोई सवाल कर लिया, टीचर उसे जवाब दे रहा है, फिर टीचर एक बात 5-5 बार रिपीट करता है। अगर मेरे जैसा बीमार आदमी है तो मुझे लगता है अगले को समझ नहीं है, बार बार वही बात बोलता हूं। तो वो रिकॉर्डिंग में तो ठक करके टीचर को आगे कर दिया, स्लो बोल रहा है 2x कर दिया, और स्लो बोल रहा है 5x कर देंगे तुझे। टीचर कंट्रोल में। भाई पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो रिकॉर्डिंग से अच्छा सोल्यूशन। लेकिन बेटा क्या कैंपस आने का मकसद सिर्फ पढ़ना है? यार एक सोशल नीड भी पूरी होती है यार। एक आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं यार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता है 50 लोग हमें ये बात बोलते हैं, भाई हमारा अब तो मेजर काम ऑनलाइन है। अभी इस क्लास के अंदर जिधर आप बैठे हो 250 बच्चे एनरोल्ड हैं, 250 तो कुर्सियां ही नहीं है। अच्छा ये वो 250 हैं जिन्होंने आके प्रॉमिस किया था कि हम कैंपस आएंगे। मैं ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रहा, वो 250 ने तो क्या किया था? प्रॉमिस किया था कि हम कैंपस आएंगे। हमें भी पता है वो नहीं आएंगे, हमने कुर्सियां ही 130-140 लगाएंगे, ये भी पूरी नहीं भरती, तो गए कहां? वो सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो सब। अब गेम को समझो, अब हमारा तो काम पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो लोग हमें कहते हैं यार आप लोग कराची में क्यों बैठे हो? किसी अच्छे मुल्क में जाके बैठो, सोचो ना, अच्छा मौसम, अच्छे लोग, लॉ एंड ऑर्डर है भी। लेकिन बेटा एक आध बार हमने ट्राई किया, फिर हमें ऐसा लगा कि यार बोर हो जाते, बात किससे करोगे? है भाई, बात किससे करोगे? अभी जो हमारे पार्टनर है सर सुमान, US सिटीजन है, पासपोर्ट वगैरह सब हो गया, लेकिन जब यहां आता है बोला यार यहां अलग ही मजा है, बोला मुझे यहीं रहना है। इसलिए नहीं क्योंकि काम करना है, पढ़ा तो उन्होंने बहुत लिया,
पढ़ा तो हम सब ने इतना लिया कि ना भी पढ़ाएं तो पैसा चल रहा है, कमा रहे हैं, खुश है, लेकिन एक सोशल नीड है इंसान की। अब मैं आपको इधर समझाना क्या चाह रहा हूं बेटा, अभी आप आगे पढ़ोगे, मोटिवेशन की एक पूरी एक हिरार्की जो इब्राहिम मैस्लो ने दी कि इंसान को सिर्फ पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा, इंसान को सिर्फ, उसको और बहुत सारी चीजें मोटिवेट करती है। इंसान एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज है यार, इसको समझना जरूरी है। हमारे एक टीचर थे, एक बड़ा अच्छा जुमला बोलते थे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान, इज मोर अनप्रेडिक्टेबल, इंसान अनप्रेडिक्टेबल, यानी उसको आप फोर्स ही कर ही नहीं सकते कि वो क्या करेगा, इज मोर अनप्रेडिक्टेबल देन वेइंग अ डड्डू। ये क्या बोल दिया, वेइंग माने वजन करना, डड्डू माने मेंढक, उर्दू का लफ्ज डाल दिया ना बीच में ताकि थोड़ी इंटरेस्टिंग कहावत हो जाए। ह्यूमन बीइंग इज मोर अनप्रेडिक्टेबल देन वेइंग अ डड्डू, मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग को वेट करना क्यों मुश्किल है, जंप मारता रहता है, क्या करता रहता है। इंसान उस फुदकते हुए मेंढक से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर मूड का स्विच है। ये इसी में कोई मूड का स्विच नहीं, चलता रहता है चुप करके, कभी नहीं बोलता मेरा दिल नहीं हो रहा। पर इंसान अजीब है, आज वैस मूड में होगा ऐसा लेक्चर देगा पागल कर देगा, और जब मूड में नहीं होगा ना, नहीं देगा मजेदार। ये इंसान है। तो इंसान को क्या करना है, बोलो, मोटिवेट। अब मोटिवेट करना है तो उसकी क्या ढूंढनी है, नीड ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, और नीड का भी मामला क्या है कि सबकी नीड्स अलग अलग है। सबकी नीड्स, मेरी और आपकी नीड एक जैसी होगी या अलग अलग होगी। अच्छा, हम सबका एक और बहुत बड़ा मसला, जो नीड हमारी होती है हम समझते हैं दूसरे की भी वही नीड है। नहीं समझ आई बात, हम ऐसा समझते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी, जैसे मैं एक बात आपको बताऊं बेटा, आप लोग अभी लाइफ के जिस लेवल पर खड़े हो, आप लोगों के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, क्योंकि अभी आपने अपनी अर्निंग शुरू नहीं करी है। आपने अपनी अर्निंग अभी शुरू, तो आप हर किसी को, बेटा इधर, आप हर किसी को किस आंख से देखते हो कि यार मैं इसे पैसे दे रहा हूं, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इसे पैसे दे रहा हूं ये काम। यानी हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि भाई सारे टीचर पैसों के लिए काम करते हैं, हो सकता है कि पैसा हमारी वन ऑफ द मोटिवेशन हो, लेकिन कुछ टीचर्स के लिए हो सकता है पैसा प्राइमरी मोटिवेशन ना हो भाई। हो सकता है आज कुछ लोगों को लगता हो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पैसों के लिए काम कर रहे हैं। डू यू रियली थिंक कि जो सियासी पार्टियों के पाकिस्तान के लीडर हैं इनको पैसों की जरूरत है, पैसा, बेटा इनके पास इतना पैसा होगा कि इन्हें खुद भी याद नहीं होगा, लिटरली मैं बोल रहा हूं, इन्हें खुद भी याद, और एक लेवल के बाद पैसा कागज के टुकड़े बन जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक लेवल के बाद ये पैसा कागज के टुकड़े जिसकी कोई वैल्यू, हकीकत बात बता रहा हूं, ये शुरू के शौक है, ये शुरू का शौक है पैसा, फिर नहीं होगा आपको, जो आप बोलेगा भाई छोड़ यार क्या ऐसी पढ़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं शायद इनको पैसा मोटिवेट, एक ईगो, एक सेल्फ एस्टीम मोटिवेट कर रही है। यार एक बात आप सोचो यार, इमरान खान 65 ईयर से बड़ा है यार, ही इज एजेड यार, नाम उसके पास है, पैसा उसके पास बहुत होगा यार, बहुत पैसा होगा उसके पास, करप्शन का नहीं, उसका अपना जायज पैसा बहुत होगा उसके पास, पागल है, जेल में बैठा लड़ रहा है। शायद आप पैसे मोटिवेट नहीं कर रहे, देयर इज समथिंग एल्स, मे बी इट इज पावर, और मे बी समटाइम इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अच्छा आपको पता है ये मेरी एक बड़ी अजीब बीमारी है। अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं 1 गो में पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मैं अकेले बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं तो मैं एक एक क्लास 10-10 12-12 बार शूट करता हूं। आधी क्लास कर ली, अच्छी नहीं लग रही मुझे, अच्छी नहीं लग रही, दोबारा करूंगा। क्या मतलब, पढ़ा ली, बोला यार वो वाली एग्जांपल भी देनी थी यार, वो तो मैं भूल गया, डिलीट, दोबारा। मेरे घर वाले तब जाते, कितनी बार मैं स्टार्ट में बोलता हूँ हेलो एवरीवन, वो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अभी आवाज थोड़ी हल्की थी, अभी ये था ये था, तो घर वाले बोलते बेटा तू कितनी बार हेलो एवरीवन बोलेगा, क्या कर रहा है। यानी सामने बैठा हुआ बंदा बोलेगा इसको अपने ऊपर शक क्यों हो रहा है, जबकि वो लेक्चर में कम से कम भी 200-300 बार दे चुका हूंगा। यानी ये कोर्स मेरे लिए क्या, मुझे रात पे नींद चढ़ा, चलो मोटिवेशन शुरू कर। इसीलिए आपको ज्यादातर हंसी आती है, हमें नहीं आती, हमारे लिए तो नॉर्मल है।
हम वही कर रहे हैं, वही रिपीट कैसेट लगी हुई है, बार बार ऑन हो रही है। बट द पॉइंट इज के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या नहीं यार वो वाले लेक्चर में ये भी बताना था यार, ये तो रह ही गया, अब अगली बार ये भी ऐड करूंगा। यानी हमारी एडमिन भी तपती है कि भाई सर आप हर बार नया कोर्स क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, वही कोर्स है पिछली बार रिकॉर्ड हुआ है, दे दो बच्चों को, क्या है सेम ही तो कोर्स है। ये तो नहीं यार, इस बार मैं कुछ अलग करके आऊंगा, कुछ और मिर्चे लगा के आऊंगा। सो मोटिवेशन, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्पस, दैट नीड टू नीड। अच्छा, नीड सबकी एक जैसी है, अलग अलग है, अलग अलग है, सबकी नीड अलग अलग है। वो नीड को लोकेट करना है बेटा। अगर आपका वर्कर यंग वर्कर है तो शायद उसे मोबाइल मोटिवेट करेगा। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट बेटा, आप अभी नए नए ट्रेनी लगे हो, अभी आप यंग हो, योर एज इज लाइक 24-25, आपका मैनेजर या पार्टनर और आपको नई घड़ी गिफ्ट करे, मोबाइल गिफ्ट करे, नई बाइक गिफ्ट करे, स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करे। भाई एक बात सोचो, उसको आपको बोनस देना है मिसाल के तौर पे 5 लाख का, या तो आपको 5 लाख रुपए कैश दे दे, या उसी की जगह आपको एक मोटर बाइक गिफ्ट कर दे, कोई नया फोन, नई घड़ी गिफ्ट कर दे। मोटिवेशन आएगी या नहीं आएगी? यार एक लड़के में ओनरशिप भी अलग होगी, बोला यार देख मेरे सेठ ने मुझे नई बाइक गिफ्ट करी है, एक होगा ये। अच्छा, अक्सर लोग एक सवाल करते हैं, बेटा जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम लोग को सैलरी मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयर आपको सैलरी के साथ गाड़ी भी देता है, घर भी देता है, पेट्रोल भी देता है, यार ये सब क्यों दे रहा है, इसकी जगह सीधा सीधा कैश क्यों नहीं दे देता? भाई मोटिवेशन है यार, क्या है भाई? एक बात सोचो बेटा, सेठ ने आपको एक नई सिविक निकलवा के दे दी, तो मिसाल के तौर पर उस नई सिविक का मंथली रेंट 1 लाख रुपए, भाई सेठ ने आपको गिफ्ट तो नहीं करी है ना, जब तक आप जॉब करो तब तक यूज कर रहे हो। एक तो है कि उसने आपको दे दी, एक है यूज, नॉर्मली यूज के लिए दी जाती, तो बेटा उसके लिए तो रेंटल वैल्यू वो देखेगा ना। तो मिसाल के तौर पर उस गाड़ी का मंथली रेंट 1 लाख रुपए, तो या तो सेठ तुम्हारी तनख्वाह लाख रुपए बढ़ा दे, या तुम्हें क्या कर दे, नई गाड़ी दे दे। बेटा तुम्हारे ख्याल में यंग लड़के को क्या चीज मोटिवेट करेगी? वो नई सिविक शशके में चलाएगा, भरम ही अलग होगा, क्या वो नौकरी छोड़ेगा कभी? खुश हो गया ना, खुश हो गया, बोला यार सेठ अपना यार अलग लेवल का है, थोड़े पैसे कम देता है लेकिन अपनी जरूरत का ख्याल रखता है। गेम को समझ रहे हो? लेकिन सोचो यही वर्कर की एज 50 साल है, उसको नई सिविक दे रहा है। ट्राई कर लेना आज अपने अब्बा को जाके नई शर्ट गिफ्ट करना, नई शर्ट महंगी खरीद के गिफ्ट करना, तुम्हें तारीफ के बजाय डांट पड़ेगी, पैसे जाया कर दी। अबे यार अब्बा शर्ट लाया हूं, खुश हो, पहनो, ये क्या अजीब, पैसे जाया कर दिए, तुम पागल लोग हो, इतने कपड़े पड़े हैं, ऐसा है? भलाई करने गए तो उल्टा जूते पड़े। अब गेम को समझो बेटा, उस लेवल पर शायद वो चीज मोटिवेट, यू नीड टू लुक एट दैट नीड, दैट पर्पस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर इंसान का बैकग्राउंड, उसकी लाइफ का फेज, उसकी सिचुएशन, उसकी अलग नीड क्रिएट करती है। आप उसकी वो नीड को ढूंढो और आप उसे क्या करो, बोलो यार, मोटिवेट करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। वैसे मैंने अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा मिर्चा वाला में ही पढ़ा है, मैंने टीचिंग यहीं से शुरू करी, आज तक यहीं टीचिंग कर रहा हूं, 15-16 साल हो गए। लेकिन एक लाइफ का कुछ अरसा मैंने ए लेवल कॉलेजेस में भी पढ़ाया, ए लेवल मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाता था पढ़ाने, तो एज अ विजिटिंग फैकल्टी होते थे, 1 घंटे का लेक्चर दिया, आ गए। तो अब मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक दिमाग में एग्जांपल आई, मैंने कहा दूं रियल लाइफ सिचुएशन। बेटा मैंने मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ा है, लेकिन उसमें एक कॉलेज ऐसा था जिधर से लोग नौकरी नहीं छोड़ते थे, टीचर। अच्छा, वो कॉलेज उनको मार्केट से थोड़ी कम सैलरी दे रहा होता था, लेकिन फिर भी टीचर वहां जुड़ा रहता था। अब मैंने सोचा यार ये लोग कर क्या रहे हैं ऐसा। सुनो इधर, यानी अगर एक कॉलेज, अब आपको बताया ना ए लेवल का जो टीचर है उसकी अच्छी खासी पे होती है, एक बैच अगर मैं ले रहा हूं उसमें मुझे हफ्ते में 4 घंटे पढ़ाना होता है। एक बैच अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे हफ्ते में, तो एक महीने में कितने घंटे पढ़ाना है? 16 घंटे टोटल, 4 हफ्ते। उसमें भी अपने पाकिस्तान में तो छुट्टियां नॉर्मल हैं, कभी कोई मर गया, कभी किसी की बरसी, कभी किसी की सालगिरह, बारिश जरा कतरा गिरा, छुट्टी चल ही रहा होता। तो उस 16 घंटे के लिए, यानी एक हफ्ते के 4 घंटे के लिए टीचर जो पूरे महीने का पढ़ा रहा है, उसके उसे कभी 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1.25-2 लाख रुपए मिल रहे हैं एक बैच के। एक टीचर 10-10 बैच पढ़ा रहा होता है मुख्तलिफ कॉलेजेस में, तो कोई टीचर 15 लाख 20 लाख रुपए टीचर सुबह सुबह कमा रहा होता है। लेकिन जो फेमस टीचर है, फिर शाम की कोचिंग के टीचर अलग पढ़ा रहा है,
तो फेमस टीचर अच्छा खासा पैसा बना रहा होता है, यानी अब उसको 20, 30, 25 हजार रुपए शायद इतने ज्यादा मोटिवेट। अब एक कॉलेज ने क्या गेम करी हुई थी, उन्होंने, भाई फैकल्टी रूम तो सब जगह ही होता है, उन्होंने क्या किया हुआ था, सुनना उनकी गेम, बेटा उन्होंने टाइम टेबल ऐसा सेट किया हुआ था कि हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक मिलता था टीचर्स को। भाई हर जगह ही होता है, हर क्लास के बाद 10 मिनट का तो ब्रेक होता है, लेकिन वो उसमें क्या करते थे कि जो उनका फैकल्टी रूम होता था उधर खाना लगता था, सुबह तो नाश्ता लगता था, हलवा पूरी आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, दोपहर है तो खाने सर्व हो रहे हैं, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, बाकायदा इंटरनल शेफ है, फिर महंगी कॉफी मशीन्स लगी हुई हैं। तो होता क्या था कि जैसे ही क्लास खत्म होती थी, टीचर फौरन फैकल्टी रूम आता था और उधर एक फिर बैठक लगती थी, और सारे जो कॉलेज के ओनर्स हैं वो भी उस 10 मिनट में लाजमी वहां जमा होते थे, और फिर वहां एक 10 मिनट का माहौल बनता था, बैठक लगती थी, तफरीयां हो रही हैं। बेटा ये जो 10 मिनट थे असल में ये टीचर को रोक रहे थे, क्यों? अब सोचे ये टीचर ने यहां 2 क्लास ली, हर 50 मिनट बाद 10 मिनट खुल के तफरीयां करी हैं। अब ये इसके बाद दूसरे कॉलेज गया, दूसरे कॉलेज में क्या हो रहा है, सब लाशें लाशें ही होती। आप गए, पढ़ाया, 50 मिनट लेक्चर दिया, फिर बाहर कोई है नहीं, बाहर निकलोगे तो गंदी शक्ल वाला प्रिंसिपल घूम रहा होगा, सर आप लेट आए, अबे यार एडमिन वाला, सर आप लेट आए आपकी सैलरी कटेगी। यहाँ अभी जो बंदा 20-25 लाख कमा रहा है उसको तुम कह रहे हो तुम उसके 2-3 हजार काटोगे, वो तुम्हें क्या बोलेगा, बोला काट लो और अब ऑफिशियल कर लो, हर रोज लेट आऊंगा। गेम को समझो बेटा, वो जो 10 मिनट का कनेक्टिंग पॉइंट था वो वर्कर को क्या कर रहा है, अब वही वर्कर दूसरे कॉलेज में जा रहा है, वो वहां वो मिस कर रहा है। अब पूरा दिन वो घुटे हुए माहौल में पढ़ा रहा है और 2 घंटे उसे फन मिल रहा है कि पढ़ा भी रहा है, पैसे भी कमा रहा है और मजा भी आ रहा है। बेटा अब ये टीचर जब रोजाना क्लासेस ले रहा होगा ना, तो ये उस 2 घंटे का इंतजार करेगा, ये उस 2 घंटे का, माना कि इंसान को पैसा मोटिवेट करता है, ये नहीं मैं बोल रहा कि टीचर पैसे के लिए काम नहीं करता, भाई ऐसा नहीं, पैसा इंसान को मोटिवेट, बट पैसे इज नॉट द ओनली फैक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, चाहे तुम अपने आप को मोटिवेट करना चाहो, इधर सुनो मेरी बात, चाहे तुम या तुम किसी और को मोटिवेट करना चाहो। एक आखिरी एग्जांपल दूंगा और फिर चैप्टर की डिटेल में जाऊंगा। बेटा लास्ट मंथ इत्तेफाक ऐसा हुआ, बेटा गौर से सुनिएगा, कि हम लोग ने एक फर्म से मिले जो इदारों को विजन बिल्डिंग में, पर्पस बिल्डिंग में हेल्प आउट करती है, रोड मैपिंग में हेल्प आउट करती है। तो जब हम उसके साथ बैठे तो मैंने कहा हमारी जिंदगी में आज एक बड़ा अजीब मसला है, क्या अब हम इतने इतने मुल्कों में कमा पढ़ा रहे हैं, पैसा बन रहा है, खर्चा कोई है नहीं, मेमन है, कोई फालतू खर्चा ऐसा नहीं, कोई ऐसा कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, यानी अपने मेमनों में एक्सपेंसेस नहीं होते, एसेट होते हैं। गाड़ी लेंगे तो गाड़ी को एसेट मानते हैं, घर लेंगे तो घर को एसेट मानते हैं, एक्सपेंस तो अपने यहाँ होता ही नहीं है, याशी तो ऐसी कोई है ही नहीं। तो और वैसे भी पाकिस्तान में रह के आप क्या खर्चा कर लोगे यार, पाकिस्तान में आप बहुत खर्च करोगे तो भी 5 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे, बहुत खर्च, बोला मैंने इसमें बहुत खर्च किया तो भी 5 लाख रुपए भी नहीं खत्म होंगे। तो मैंने उसे कहा यार पैसे भी बन रहे हैं, लेकिन पता नहीं शायद लाइफ में मोटिवेशन कम हो रही है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि यार पैसे पढ़े तो हैं, क्या करें और पढ़ा के, पैसे एक बैच और पढ़ा लेंगे फिर पढ़े होंगे, बैंक वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसने कहा देखो वैस, अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे आज डिमोटिवेशन है, अच्छा हो सकता है कल तुम्हें कोई घर लेना हो, कोई नई चीज लेनी हो, फिर थोड़े अरसे के लिए मोटिवेट हो गए। बोला लाइफ में एक एंकर ढूंढो, एक पर्पस ढूंढो जो तुम्हें क्या करे, मोटिवेट करे। बेटा जब मैं यहां खड़े होकर लेक्चर दे रहा होता हूं मुझे मजा आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था यार मुझे ये भी बताना है, आज मैं बच्चों के लिए ये रीड करके आऊं, ये भी नया एडिशन करूंगा। वो पर्पस, वो नीड, वो एंकर आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। बेटा आप देखना बड़े बड़े सेठ सोशल वर्क करते हैं जिसमें उन्हें कोई पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन वो सोशल वर्क के लिए जाना, वो उठना उन्हें क्या कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड मोटिवेशन, बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज आपकी अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि आप लोग को अपने आप को मोटिवेट करना है, बोलो, और आपको अदर्स को भी। बेटा आप में से कितने लोग होंगे जो सेठ होंगे यार,
उनके घरों में बहुत पैसा होगा, घर में लैंड क्रूजर, प्राडो, ये गाड़ियां खड़ी होंगी, तो फिर तो उस बच्चे को पढ़ाई, पैसा तो मोटिवेट ही नहीं करेगा। एक बात सोचो ना यार, एक बंदा पैदा हुआ है, घर में 5 लैंड क्रूजर खड़ी है, पैसे की भरमार लगी हुई है, तो वो क्यों पढ़ रहा है? उसको भी तो लाइफ में पर्पस चाहिए। अगर पैसा ही पर्पस है तो उसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, वो भी लाइफ में पर्पस ढूंढता है, कनेक्टिविटी, एक एंकर ढूंढता है कि नहीं यार मुझे एक इंपैक्ट लाना है दुनिया में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो बेटा ये आज आप सबके लिए जरूरी है, खास तौर पे मेल्स जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, या हमारी ईस्टर्न वुमेन फीमेल्स, कि भाई शादी हो जानी है, पढ़ाई की क्या जरूरत है? ये तो कोई एंकर ही नहीं हुआ। भाई पढ़ाई होगी तो अपनी एक रिकग्निशन है, और बेशक जॉब नहीं करनी, आने वाली जो नस्ल है वो तो माओ पर ही डिपेंडेंट है ना, बाप पे तो डिपेंडेंट नहीं है। बाप तो काम पे किया हुआ है, माँ ने ही तरबियत करनी, और अगर माँ नहीं पढ़ी हुई तो बच्चे की तरबियत तो उस तरह हो ही नहीं सकेगी, उसकी तो एजुकेशन ही नहीं हो सकेगी। तो वी नीड टू हैव दैट एंकर, दैट नीड दैट पर्पस विच विल मोटिवेट अस। बेटा अब ये सबसे पहले इसका एक विजुअल ओवरव्यू है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सही, कि मोटिवेशन क्या होती है। फिर इस पर ये एक बहुत बेहतरीन राइटर है इब्राहिम मैस्लो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज जब पढ़ोगे ना तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, बोलोगे यार ऐसे हमने कभी इब्राहिम मैस्लो को देखा ही नहीं है। फिर हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, फिर मिक ग्रेगर की थ्योरी, बेटा ये तमाम राइटर्स हैं जिसने बात करी है मोटिवेशन पर। बेटा क्यों जरूरी है मोटिवेशन? अपने आप को भी मोटिवेट करना है कि ओवैस यहां खड़े होकर काम करे, और वर्कर्स को भी मोटिवेट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। फिर इसी तरह बेटा रिवॉर्ड्स होंगे, हम वर्कर को जो रिवॉर्ड्स करते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, रिवॉर्ड स्कीम, लिंकिंग एफर्ट्स टू रिवॉर्ड, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन है, सही। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला सवाल आया, व्हाट इज मोटिवेशन? द रीजन एन इंडिविजुअल डज समथिंग, ये वो वजह है, ये वो, अरे बोलो, ये वो वजह है जो तुम्हें मोटिवेट करती है। मैं अपनी जिंदगी पर मिसाल दे दूं, अगर मैं अपनी स्कूलिंग को देखूं, ये कराची के अंदर जो स्कूल है बीवीएस पारसी, इधर पढ़ा बाईवीर भाई जी, जो बीवीएस पारसी स्कूल है। सर मेरा पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो रैंक आता था ना, वो फर्स्ट सेकंड आता था, लेकिन आखिर से क्लास में 38 बच्चे तो अपना रैंक 37 आ रहा है, 36 आ रहा है। पढ़ते थे बट नॉर्मल, फेल नहीं होते थे, क्लास चढ़ जाते थे। 9th में आकर थोड़ा सीरियस हो गए, क्योंकि एक वो होता है ना भाई अब तो पढ़ाई करनी, और ये 9th 10th हो गई। यानी मैं 10th ग्रेड तक आई वॉज नॉट अ वेरी आउटस्टैंडिंग गुड स्टूडेंट था, रीजनेबल स्टूडेंट था, 9 10 में पढ़ लेते थे, 10th में 86% ऐसी कुछ आई थी, पढ़ लेते थे, उधर तक आके पढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन आई रिमेंबर टुडे 10th ग्रेड के मैंने एग्जाम्स दिए थे, एक शादी में बैठे थे, सुभान भाई मेरे ताया के बेटे, मुलाकात हुई। वैसे तो रिश्तेदार है तो होती रहती थी, लेकिन क्योंकि सुभान बहुत बिजी होता था, सुभान में फुल टाइम टीचिंग करता था, लाइक सुभान मेरे से मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल बड़ा होगा। तो मुलाकात हुई, बोला वैसे क्या कर रहे हो? मैंने कहा 10th के एग्जाम दिए, अभी फारिग है। बोला यार हम इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रहे हैं, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट, और तुम मेरे साथ आओ और ऐसी बैठो। पढ़ाना क्या, भी पढ़ाने का तो सेंस ही नहीं था, 10वीं जमात में थे यार। बोला तो अब्बा ने कहा फारिग होता है चले जाए कर। और आप बिलीव करो मैं सुबह के सुबह 9 बजे निकल जाता था, जो क्लास ले रहा होता था मैं उसमें आके बैठ जाता था, जैसे वो 3 इडियट में रणछोड़ दास था। आज भी मुस्तफा लोगों को याद है, मुस्तफा इतनी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास ले रहा होता था, मैं बैठा होता था। फिर मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट खोला तो उधर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, मैं उसमें लग गया साथ। अच्छा मैं ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं था भाई, मेरा बाप ब्यूरोक्रेट था, पैसे थे, सब था, गाड़ी ड्राइवर सब होता था। फर्स्ट ईयर इंटर करते, लेकिन उस वक्त मैंने जब लाइफ स्टाइल देखा, जब मैंने लाइफ देखी, मैंने कहा यार वैस अब पढ़ना है। यानी मेरे हर पेपर पास करने के पीछे कैलकुलेशन होती थी, क्या अब इतने दिन में क्वालिफाई होना है, फिर इतने अरसे में पैसा कमाना है, और फिर ये करना है। और मैंने जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, इसी से क्वालिफाई कर लिया था। बेटा वो जो पर्पस था, लाइक आई रिमेंबर 18 साल का हूँ, फिर जॉब पे गया, टीचिंग शुरू करी। मैंने अपनी पहली क्लास उस वक्त ली थी जब मेरी उम्र 17 साल होगी, इसी से क्वालिफाई भी नहीं हुआ था।
पॉइंट ये है कि वो पर्पस आएगा तो जिसे इसने क्या बोला था, रीजन, वजह। मैं आपको अपनी जैसी 50 मिसाल दे दूं। बेटा हमारा एक स्टूडेंट था, वैसे तो हमारे पास मिर्चा वाला की 200 प्लस नेशन वाइड पोजीशंस हैं, लेकिन उस बच्चे की कहानी कभी मिला तो मैं उसको बोलूंगा आप लोग के पास, तो खैर बहुत पुराना बच्चा हो गया। वो कहता था सर मैं ए लेवल्स में ऐसा बच्चा था कि कॉलेज मुझे रस्टिकेट कर रहा था, बोला आई वाज सच अ पुअर स्टूडेंट। लेकिन जब उसने इसी से क्वालिफाई किया तो पाकिस्तान का टॉप एफिलिएट बना था, यानी उसके स्कोर की जब एवरेज की गई तो पाकिस्तान में उस अटेम्प्ट में उससे ज्यादा एवरेज किसी की भी नहीं थी। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये वो रीजन मिल जाता है लाइफ में। बेटा आप सबने बैठकर सोचना है कि हमारे पास वजह क्या है पढ़ने की, कोई वजह है, वह ऐसे ही आ रहे हैं सुबह सुबह उठने की, और अगर कोई वजह नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे होती है। और जब वजह होती है तो सीरियस होता है बंदा, यार भाई अगर पढ़ने की वजह है बराबर वाला बात करने की, बोला चुप कर, ऐसे पढ़ाई होती है यार। जब वो वजह क्या है, हो सकता है फाइनेंशियल नीड, किसी के घर में पैसे की जरूरत हो। भाई गरीब का बच्चा काम करने जाता है यार, गरीब आदमी काम पर जाता है ना। कभी सोचो इतनी गर्मी में मजदूरी कैसे कर लेता है यार, जस्ट थिंक अबाउट इट, इतनी गर्मी है अपन एसी के बिना खड़े ही नहीं रह सकते, और गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं। क्या है, रीजन है ना यार। अगर रीजन ना हो नहीं कर सकता, नहीं कर, पॉसिबल नहीं है यार। अगर अगर रीजन ना हो यार, बेटा अगर रीजन ना हो तो मैं हर बार नए लेक्चर ना रिकॉर्ड करूं यार, रीजन है तभी तो करता हूं, रीजन होता है ना। जरा कोई गलती हो जाए, कहीं आवाज ऊंच नीच हो जाए, मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूं। आप कितनी बार देखोगे क्लास खत्म हो गई कि मैं कोई पोर्शन दोबारा, क्लास के बाद इसका ऑडियो चेक होता है, कहीं ऑडियो गिर तो नहीं गई, फिर दोबारा यार ये प्लीज दोबारा रिकॉर्ड करो। रीजन, ऐसी आपकी लाइफ में भी रीजन होगा, या तो पैसे होंगे, या स्टेटस होगा, या ग्रोथ होगी, या समटाइम सोशल नीड, किसी को इंप्रेस करने की खातिर पढ़ा जाता है, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, हो सकता है। चल भाई कोई तो वजह है पढ़ने की, कोई तो वजह है, रीजन। तो बेटा वो रीजन का ढूंढना बहुत जरूरी है। बेटा इसकी बड़ी बेसिक मिसाल ऐसे दी जाती है, सुनिएगा, रीजन या नीड की। दोस्त आपका क्या नाम है, वो पीछे पीछे, जी जी, अरे तुम अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह मैं अभी आपको ले जाकर एक रूम में बंद कर दूं, नाश्ता करके आए हो भाई, नहीं क्या, अच्छा भाई किसी ने नाश्ता किया हो, अच्छा नाश्ता, क्या नाम है भाई, हफीज, नाश्ता वाश्ता क्या हुआ है, बिल्कुल फिट है अभी। हफीज अभी तुम्हें एक रूम में बंद कर दे, तुम क्या करोगे, बैठ जाऊंगा, रूम में बंद कर दिया तो पेट भरा हुआ है, बैठो, आधा, अच्छा ये समझेगा अभी हम खोल देंगे, बैठे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया बैठा, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे, थोड़ी प्यास लगना शुरू हुई, थोड़ी, बोला भाई क्या मजाक, तो क्या करोगे 2 घंटे बाद, नहीं करोगे क्या, बाहर निकले तो कुछ भी नहीं है, 2 घंटे हो गए, अब क्या करोगे, अब थोड़ा गेट पे जाके आवाज दुख, बोला खोलो दरवाजा यार, क्या तरीका है, क्या बदतमीजी है, थोड़ा नॉक वॉक करे, कोई जवाब नहीं दे रहा, जाके फिर बैठ जाएगा, फिर 1 घंटा गुजर जाएगा, सो गया, थोड़ा उठा उठा कर, बोला भाई 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, कोई नहीं खोल, फिर ये दरवाजों को मारना शुरू करेगा, लाते मुक्के, थोड़ा और वक्त गुजरेगा, फिर क्या करेगा, फिर कूदने की, चीजों को तोड़ने की, खिड़कियां ढूंढेगा। बेटा एक शरीफ आदमी जो शुरू का 1 घंटा इज्जत से बैठा था, अभी बदल गया बिल्कुल, क्या आ रहा है, कोई रीजन है जो उसके बिहेवियर को, या तो भूख लग रही है, या प्यास लग रही है, या बोरियत हो रही है, कुछ तो हो रहा है, फ्रीडम चाहिए, कुछ तो है, कोई वजह है तो मेहनत हो रही है। अगर वजह खत्म हो गई तो मेहनत भी खत्म हो जाएगी। तो क्या होना जरूरी है, बोलो बेटा, वजह। अपनी जिंदगियों में भी वजह ढूंढनी है, दूसरे इररेलेवेंट लोगों की वजह मत ढूंढना शुरू हो जाना, अपने सब ऑर्डिनेट्स के लिए भी वजह ढूंढनी है। क्योंकि बेटा अगर तुम्हारे सब ऑर्डिनेट की जिंदगी में कोई वजह नहीं है तो वो भी डिमोटिवेटेड होगा। मेरी बात तो सुन लो, अगर तुम्हारे सब ऑर्डिनेट की जिंदगी में कोई वजह, तो काम ही नहीं करेगा दिल से। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा सब ऑर्डिनेट काम करे, तो काम कब करेगा, पहले सोचो मैं खुद काम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो वजह है, तो उसको भी तो वजह दो, उसको दो प्रॉफिट में शेयरिंग,
उसको तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। सेठ बोलता है मैं तो इतना काम करता हूं, इन बेशर्मों को देखो ये काम ही नहीं करते। अबे तुझे नफा मिल रहा है, उसे फिक्स सैलरी मिल रही है, फर्क तो देख यार। खुद पूरा प्रॉफिट उठा के जाता है, मेहनत ये करें प्रॉफिट हो, सेठ पूरा ले जाए, ये बेचारे देख रहे हैं हमें कब मिलेगा। उनको वही फिक्स सैलरी दे रहे हो, तो उनके पास वजह कहां से आएगी? उनको भी दे दो प्रॉफिट का 50%, देखो कैसे काम करेंगे। वजह तो दो ना यार, the reason of doing that thing. Motivation is a continuous inner process which stimulates माने इशारा देना, शुरू होना, sustains and regulates the behavior towards a specific goal or an end. कि ये हमारे बिहेवियर को शुरू करवाता है, वी स्टार्ट एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फिर ये हमें सस्टेन मेंटेन करवाता है कि हम वो काम करते रहें। लेकिन जब वो गोल अचीव हो जाएगा, जब वो पर्पस अचीव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वी नीड सम न्यू मोटिवेशन। भाई इंसान का एक अजीब फिनोमेना है कि वो सारी जिंदगी एक ही चीज से मोटिवेट नहीं हो सकता। वो याद है ना मूवी देसी बॉयज, उसमें दीपिका ने बोला था कि सारी जिंदगी वो रोल पे, क्या बोला था उसने, कौन सा, चिकन रोल पे तो नहीं गुजर सकती, वी नीड टू हैव वैरायटी। तो बेटा ऐसे ही इंसान भी ऐसा ही, एक नीड एक पर्पस पर मोटिवेट नहीं हो सकता। Once we have achieved that need, once it's done, फिर कोई नई किक चाहिए। किक होगी तो मोटिवेशन है, किक नहीं होगी। अब ये नहीं बोलना कि किक भी नहीं देखी, सलमान खान की मूवी तो देखी थी ना भाई, मूवियां पहले लिस्ट बना लो, लेकिन अपने गुनाह पे देखना भाई। तो बेटा मोटिवेशन, किक, पर्पस वो होगा तो मोटिवेशन है, एक्टिविटी है। तो अगर एक डायग्राम के थ्रू देखें बेटा, वी सर्च फॉर सेटिस्फैक्शन, then there is a fulfillment, revolution and discovery of new needs, awareness of a need, again search of satisfaction. देखो बेटा एक जरूरत पूरी होगी तो नहीं आ जाएगी, वो तो मिसाल याद है ना भाई, वो एक बेसिक सी बात कि जिंदगी कैसे चलती है भाई, हम पैदल जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं भाई, पैदल जा रहे हैं, जेब में पैसे नहीं है, एक बस गुजरी उसमें लोग बैठे हुए जा रहे हैं, देखकर क्या सोचते हैं, यार मेरे पास तो किराए के भी पैसे नहीं है, मेरे पास तो, ऊपर वाले ने उसी वक्त दुआ सुनी, इतनी तनख्वाह हो गई कि किराए के पैसे आ गए, अब बस में बैठा जा रहा है। अब पैदल वाले को नहीं देखेगा कि यार मैं उससे अच्छा हो गया, अब बाइक वाले को देख रहा है, बोला यार इसके क्या नसीब है यार, इसको सुबह अपनी मर्जी से उठना है, बाइक स्टार्ट करनी है, जाना है, मैं क्या घटिया आदमी यार, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। ऊपर वाले ने दुआ सुनी, बाइक के पैसे आ गए, बाइक आ गई, अब बाइक पे बैठ के बस वाले को नहीं देख रहा, गाड़ी वाले को देख रहा, यार इसकी भी जिंदगी है यार, दादा क्या लाइफ है यार, छत है इसके ऊपर, ना बारिश का पानी ना सूरज की गर्मी। ऊपर वाले ने सुनी, मेहरान गाड़ी आ गई, अल्टो गाड़ी आ गई, फिर अल्टो में बैठ के बाइक वाले को नहीं देखेगा, किसे देखेगा, करोला वाले को, बोला यार इसकी भी गाड़ी है यार, क्या गाड़ी, क्या कूलिंग, क्या साउंड प्रूफिंग, करोला आ गई। अब करोला में बैठ के अल्टो वाले को नहीं देख रहा, प्राडो वाले को, फिर ये तो मौत, कब्र ही खत्म होगी आखिरी, आखिर में कब्र को देखना पड़ेगा, यार ये भी कोई बेहतरीन जिंदगी, सुकून से सोया पड़ा हूं। बेटा द पॉइंट इज के एक नीड पूरी होती है, एक नीड फुलफिल होती है, रिवोल्यूशन एंड डिस्कवरी ऑफ नई जरूरतें डिस्कवर हो जाती है। क्या होता है, नई जरूरतें, उनकी नीड की अवेयरनेस आती है, फिर उनकी सेटिस्फेक्शन में लग जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो ना भाई। जी जी बेटा, सॉरी, लगे रहेंगे, भागते रहेंगे उसके पीछे। फिर कभी कभार ये भी होता है कि उस नीड वो हो नहीं रही होती, फिर कोई नई नीड डिस्कवर हो जाती है, प्रायोरिटी बन जाती है। असल में नीड अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रही होती है, ये भी होता है कि भाग रहा था लैंड क्रूजर के पीछे, नहीं हो पा रही, कोई और नीड बीच में आ गई। लेकिन इंसान जो भाग रहा है वो नीड की वजह से भाग रहा है। अच्छा, अगर एक नीड है जो पूरी नहीं हो रही और नई नीड बीच में भी नहीं आ रही, तो एक अरसे के बाद डिमोटिवेशन कॉज हो जाती है। तभी तो फिर इंसान नौकरी बदल लेता है, उसको लग रहा होता है प्रमोशन मिलेगा 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 मिलेगा, और अगर मैनेजर उसको ऑल्टरनेटिव नीड नहीं देगा, ऑल्टरनेटिव मोटिवेशन नहीं देगा, अल्टीमेटली वो स्विच कर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो बेटा मोटिवेशन, नीड का डिस्कवर होना और अगली नीड तक पहुंचने के लिए पिछली नीड्स का पूरा होना, और इसी तरह बंदा आगे बढ़ता है। बेटा जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि एलवी गुची भी कुछ होता होगा, रोलेक्स भी कुछ होता होगा। जब जिंदगी में पहली बार सुना कि रोलेक्स की बेसिक घड़ी 50 लाख रुपए की होती है, 50 लाख की घड़ी ये भी कोई पहनता होगा। फिर सुना अच्छा भाई एलवी का बेल्ट जो होता है वो 4-5 लाख रुपए का होता है। कोई बेल्ट पेंट रोकने के लिए 5 लाख का बेल्ट लगाए है। जब पहली एलवी का बैग लिया तो लुई विटॉन का बैग पता चला भाई 10 लाख रुपए का होता है। अपन ने तो कभी सुना ही नहीं था। जब पहली बार सुना तो बोला ये भी कोई लेता होगा। हाँ बहुत लोग लेते। रोलेक्स की घड़ी लेनी पड़ती है ना तो विश लिस्ट में नाम लिखवाना होता है, 2 साल बाद मिलती है। तो कितने लोग लेते होंगे। ओन पर बिकती है घड़ी, घड़ी प्रीमियम पर बिकती है। 50 लाख की घड़ी है तो ओपन मार्केट में 60 लाख की मिलेगी। बेटा वहां तक इंसान पहुंचा कैसे? वो भी मेरी तुम्हारी तरह आम इंसान होगा। एक नीड पूरी हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और आखिर में वो नीड के उस दर्जे पर पहुंच गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? नीड का सफर है। एक पूरी हुई, फिर अगली, फिर एक पूरी। अवेयरनेस ऑफ नीड पैदा होती है। क्या पैदा होती है भाई? अभी तुम्हारी नजर में कोई गुची का बेल्ट लेकर आ जाए 3 लाख रुपए का, तुम क्या बोलोगे? बोले यार पागल हो यार, 3 लाख का बेल्ट। अरे एक मिनट, जब तुम थोड़ा अरसा गुजार लोगे, उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें लगेगा हाँ शायद यही स्टेटस है। तुम्हें उसको देख देख के खुशी मिलेगी। कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है ये मैटर नहीं करता, मैं देख रहा हूं ये मैटर करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा नीड का सफर ऐसे ही चलता है। तो बेटा विद एवरी स्टेप आपकी नीड क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। देखो बेटा जो नीड है, जो जरूरत है, जो जरूरत है वो हमारे बिहेवियर पर इंपैक्ट कर रही है। बिहेवियर के जरिए हम अपने गोल्स अचीव करेंगे। देखो बेटा एक बात समझिएगा, अ नीड इज रिक्वायर्ड, सुने मेरी बात, अ नीड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट बिहेवियर। अ नीड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट एंड अ बिहेवियर इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। क्या मतलब हुआ भाई? मैं तुम्हें बोलूं कि यार तुम 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ते, एक बिहेवियर है ना 10 घंटे पढ़ना। भाई तुम क्लास में वक्त पे क्यों नहीं आते? हजरत लेट आए ना आज, क्यों नहीं आते क्लास में? सर आंख नहीं खुली, ड्राइवर नहीं आया। सोचो अभी किसी के साथ जाना होता और ड्राइवर ना आता तो जाता? पैदल निकल पड़ता रोड पे, भाग रहा होता रोड पे। अभी क्या कर रहा है? मिलने जाना यार, कैसे छोड़ दूं? अ नीड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट बिहेवियर। भाई वो बिहेवियर ही पैदा नहीं हो रहा, वो बिहेवियर जो सुबह 6 बजे उठाने वाला हो। अ नीड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दैट बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। ऐसे नहीं बनता बेटा ऑडिट फर्म का पार्टनर, ऐसे नहीं बनता कोई सीएफओ। अ बिहेवियर इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। When he will get that behavior, he will achieve that goal. ये ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता है जिंदगी में किसी फेज में सीरियस हो जाए भाई। A need is required to create the behavior and that behavior is required to achieve that goal, that purpose, and that those goals will satisfy our needs. वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अच्छा जरूरत का मामला क्या है कि वो तो ना खत्म होने वाली है, चाहे वो कोई भी जरूरत हो, चाहे पैसे की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, घर की जरूरत हो, वो तो इवॉल्व करती है, वो तो इवॉल्व करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही। तो बेटा देखो इसको एक सेंटेंस की तरह पढ़ोगे ना तो बड़ी इंपैक्टफुल स्टेटमेंट है। अ नीड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ बिहेवियर which is required to achieve the goal and those goals will satisfy our, and then needs will evolve, the needs will evolve, new needs will arise, and again those new needs
will again create that behavior that will again help to achieve those goals and so on and so on and so on. जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी. बात समझ आती है या नहीं आती? आप देखो ना बेटा, हर बंदे की अजीब अजीब जरूरत है भी. हर बंदे की, किसी की जरूरत है, किसी, अच्छा जरूरत कैसे बोल दो, हर बंदे का अपना अपना गम है. किसी का गम है यार रोलेक्स ही नहीं खरीद पा रहा यार, और किसी का गम वहां क्या है यार 2 वक्त का खाना भी नहीं खाया यार. कितना अजीब मामला है यार. कभी मैं गाड़ी का टैंक फुल करा रहा होता हूं तो मुझे अफसोस होता है ये सोचकर, बेटा आप गाड़ी का टैंक फुल कराते हो, अब आजकल टैंक फुल होता है 22-23 हजार रुपए में. बेटा जिस ड्राइवर के सामने तुम वो टैंक फुल करा रहे हो उसके पूरे महीने की तनख्वाह है. नहीं समझ आई बात? बेटा तुम किसी लेविश रेस्टोरेंट में जाके एक खाने का जो बिल भरते हो वो उस वेटर की पूरे महीने की तनख्वाह होती है. इनइक्वालिटी तो सोचो. फिर तुम कहते हो क्राइम रेट क्यों है यार, होगा ही ना यार. तुम अभी ये कराची में सॉल्टेज चले जाओ, जो सॉल्टेज स्टेक हाउस है, 3 बंदे जाकर खाते हैं, 50,000 रुपए का स्टेक खा के आ गए. बेटा जो वेटर वो कार्ड चार्ज कर रहा है वो क्या सोच रहा होगा कि मेरी 2 महीने की तनख्वाह एक टाइम में खा गई. अजीब मामला है. हर किसी की नीड कैसी अलग अलग है बेटा. उसके लिए सॉल्टेज में खाना स्टेटस था और उसके लिए वो पूरे 2 महीने की सैलरी थी. ये है नीड का सफर. तो नीड्स क्या हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं. दिस इज हाउ द लाइफ गोज ऑन. बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको लोगों की नीड्स को समझना है. फिर बेटा ये ऐसी एक एग्जांपल के जरिए समझाया गया, ये जो हमारी टेक्स्ट ने दिया. अगेन देखो F1 का जो पेपर है ना, मैं पहले क्लियर कर दूं, आपको लर्निंग कुछ नहीं करनी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि पेपर में जो सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं आप उन्हें आंसर कर सको. एक एग्जांपल दी इसने, व्हाट मोटिवेट्स यू एट वर्क. इसने क्वेश्चन किया, lots of things, doing a good job, success of the company, working with good colleagues. यार ये विजिबिलिटी का थोड़ा इश्यू इसलिए बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है. सही, मैं जूम करूंगा तो शायद वो थोड़ा नजर आ जाए, फटने लगेगा. व्हाट मोटिवेट्स यू एट वर्क. सोचने का भाई बहुत सारी चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं. जॉब हो गया, वर्किंग विद अ गुड कंपनी, गुड कोलीग्स. सही. अब देखें, व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अवर सेल्स टीम. लेट्स आस्क देम व्हाट रियली मोटिवेट्स देम एट वर्क. उनसे पूछते हैं कि यार आपको काम पर क्या चीज मोटिवेट करती है. सही है भाई. द सेल्स टीम इज डूइंग मच बेटर, हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. बेटा आप लोगों से पूछो. सही. मैनेजर्स नीड टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स देयर टीम सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर. देखो बेटा जो बात मैं बार बार कह रहा हूं आपके लिए समझना जरूरी है कि आपके वर्कर को क्या चीज, क्या उससे मोटिवेट करेगा. कभी उससे पूछना है और कभी उसकी जरूरत को खुद से समझना है. तो देखो बेटा पहला उसने आपको एक सिचुएशन दी कि उसने एक बंदे से पूछा यार तुम्हें क्या मोटिवेट करता है. तो क्या करे, मोटिवेशन इज अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक पीपल इंटरेस्टेड इन एंड कमिटेड टू देयर जॉब. फिर आपने लोगों के बारे में फाइंड आउट करना है कि उन्हें वाकई में क्या चीज मोटिवेट करेगी. और जब आप वो ढूंढ लोगे तो फिर आपको क्या नजर आएगा बेटा कि लोगों को क्या मोटिवेट कर रहा है. वी फाइंड आउट व्हाट मोटिवेटेड देम टू डू बेटर, व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सेल्स टीम. बेटा हमें इस तरह से सोचना है. फिर हमें अकॉर्डिंगली क्या सेट करने. द की प्रिंसिपल इज दैट वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज विल परफॉर्म बेटर. देखो समझाया क्या जा रहा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये इवैल्यूएट करना है कि लोगों को क्या. असल में मैं ऐसे बोल दूं कि अगर तुम्हें किसी की नीड पकड़ में आ गई ना तुम्हारे, तो समझो तुमने उसका बटन पकड़ लिया है, तुमने उसकी, जिसे हम कहते हैं ना कि तुमने उसकी रस्सी पकड़ ली है. अब तुम्हें पता है इसको क्या मोटिवेट करेगा. अगर तुम्हें पता है एक बंदा उसे पैसे मोटिवेट करते हैं, अब काम कराने के लिए क्या देंगे, पैसे. बेटा एक इदारे के लिए एक वर्कर को पैसे देना कोई बड़ी बात होती है, बोलो नहीं यार. एक मैं आपको एक मिसाल देता हूं. बेटा मुझे मेरी मार्केटिंग टीम के किसी लड़के को मोटिवेट करना है, किसी दिन एक्स्ट्रा बिठाना है, उसकी तनख्वाह मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए. मुझे पता है इसको सिर्फ पैसे चाहिए होते, तो मैंने उसे सिर्फ क्या बोलना है, यार तू आज लेट सेटिंग कर ले, तुझे 10,000 रुपए दे दूंगा. बेटा 10,000 रुपए क्या है मेरे लिए. एक बच्चा जब एडमिशन लेता है ना फाउंडेशन में, तो कितना बड़ा चंक 7 पेपर का एक साथ पे करता है, कुछ भी परसेंटेज नहीं है.
एक बड़े इदारे के लिए पैसे देना क्या होता है, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए कि वाकई में अगले को मोटिवेट, क्या उसे वाकई में पैसे मोटिवेट करते हैं। कुछ वर्कर्स को आप कहते हो अच्छा यार 10,000 ले लेना, इसको 10,000 एक्स्ट्रा दे देना, 50,000 एक्स्ट्रा दे देना, वो कहता है ओके। हो सकता है उसको पैसे मोटिवेट ही ना करते, हो सकता है उसे पैसे मोटिवेट ही ना करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताऊं, पास्ट में एक आध बार हमारे पास बहुत अच्छे कुछ टीचर थे भाई, वैसे तो हम लोग की मिर्चा वाला की टीम में हम खुद ही टीचर हैं, हिट है, लेकिन कुछ अदर टीचर हमारे पास कुछ ऐसे थे जो हमने स्टार्ट से रखे थे और वो अच्छे ट्रेन हो गए थे, अच्छा पढ़ाते थे, पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने पता है हमारे पास से एक आध बार बहुत छोटी गलती की वजह से छोड़ दिया। वो गलती क्या थी कि भाई एनुअल फंक्शन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, और हम सब अपनी ही तारीफें कर रहे हैं, अपनी स्पीचेस कर रहे हैं, एक दूसरे की लोडिंग कर रहे हैं, और उस अदर टीचर का नाम ही नहीं ले रहे। उसने इवेंट के बाद बोला सर बड़ा अजीब लगा इस इवेंट में कि मैं इदारे के लिए इतना कर रहा हूं, एक बार भी स्टेज पर मेरा नाम ही नहीं लिया गया, मुझे 1 मिनट की स्पीच भी नहीं दी गई। बेटा ये क्या बता रहा है? पैसे तो अगर मोटिवेट कर रहे तो पैसे तो मिल रहे हैं, नहीं भी मिला क्या खुश रहे, पैसे तो कमा रहा है ना। बेटा इंसान को ये चीजें मोटिवेट करती हैं यार। बेटा अगर मेरा सामने फंक्शन में 200 बच्चा बैठा है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि उन 200 बच्चों के सामने मेरा नाम आए, और अगर वो नहीं लिया जा रहा तो उसी वक्त मुझे क्या फील होगा कि आई एम नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वी नीड टू रियली आइडेंटिफाई दैट व्हाट मोटिवेट्स द वर्कर। कभी एप्रिसिएशन और रिकग्निशन मोटिवेट कर जाती है, कभी वर्क एनवायरनमेंट मोटिवेट कर जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और मिसाल दूं बेटा, सुनिए। बेटा आप एक इदारे में जॉब करने जाओ, सुनना इधर इधर सुने भाई प्लीज। सैलरी अच्छी दे रहा है, गुड सैलरी दे रहा है, लेकिन उसका ऑफिस पता है कहां है? उसका ऑफिस है मिसाल के तौर पे तुम समझो कोरंगी में, बहुत दूर इलाके में, कोरंगी औरंगी पुराने गरीब से इलाके में, और ऑफिस में गए, गंदा सा ऑफिस है, टूटी हुई टेबल है, सैलरी अच्छी दे रहा है, सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट गंदा सा है, सफाई भी नहीं होती। एक इदारा वो है। दूसरा इदारा है थोड़ी सैलरी कम दे रहा है, लेकिन उसका ऑफिस है सी साइड पे, हार्बर फ्रंट, जो डॉल्मेन की बिल्डिंग है, बेहतरीन ऑफिस है, बेहतरीन तुम्हारा रूम है, अरे तुम ऑफिस में घुसे तुम्हें लग रहा है तुम 5 स्टार होटल में आ गए हो। बेटा क्या ये वर्क एनवायरनमेंट तुम्हें मोटिवेट करेगा? क्यों नहीं करेगा यार? अरे मैं सिंपल बात कहूं, मैं क्लास के एसी बंद कर देता हूं और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर बहुत दमदार है, देखो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, 10 मिनट में पसीने आना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई से दिल उठ जाएगा। बेटा ये पूरा इन्वायरमेंट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। तो आप सिर्फ ये ना समझो कि सैलरी मोटिवेट करेगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वर्कर को इन रियलिटी क्या मोटिवेट करेगा, और फिर अगर वर्कर मोटिवेटेड है तो क्या होगा? सवाल है भाई। जी भाई, एक मोटिवेटेड वर्कर क्या करता है? चलो छोड़ो वर्कर, एक मोटिवेटेड बच्चा क्या करता है? जब बच्चा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होता है तो क्या होता है? क्लास में वक्त पे आता है, घर से पढ़ के आता है, एक्टिव होता है, रिजल्ट लाता है, छुट्टी नहीं करता। एक एक्टिव बच्चा यही होता है ना, होता है ना भाई। और जब मोटिवेशन नहीं होती तो क्या होता है? 1 घंटा लेट आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं, 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं। यही है, वर्कर भी ऐसा ही है। बेटा एक वर्कर जब मोटिवेटेड होगा तो क्या करेगा? रेगुलर आएगा, टाइम पर आएगा। भाई मैं तो ये कहता हूं कि अगर वर्कर वक्त पे नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है तुमने उसे ऑफिस में कोई वजह नहीं दी हुई आने की, तुमने उसे ऑफिस में आने की कोई वजह, ये वजह क्या होती है? कुछ तो ऐसा रखो ऑफिस में, या तो पैसे हो बहुत सारे, लेकिन पैसे तो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, कुछ चैलेंजिंग जॉब हो, कोई लर्निंग हो, कोई ग्रोथ हो, कोई ऐसी सोशल गैदरिंग हुआ करे ऑफिस में जो उस वर्कर को कनेक्ट करे, जोड़े। वजह तो दो, वजह दे ही नहीं रहे है भाई। मैयत का माहौल होता है ऑफिस में, मशीन की तरह काम कर रहा है, कैसे मजा आएगा यार? दिल ही नहीं करेगा ऑफिस जाने का। वर्कर मोटिवेटेड है, छुट्टी नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा,
एक्सीडेंट्स और मिस्टेक्स रिड्यूस कर देगा। यार मैं तो एक बात कहता हूं, इदारा क्या है? इदारा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लोग हैं, लोग ही तो हैं, पीपल ही तो हैं। मिर्चा वाला क्या है? ये मिर्चा वाला ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। मिर्चा वाला एक सॉफ्टवेयर है, क्या है? ये लोग हैं ना बेटा, ये लोग ही तो हैं, ये पीपल ही तो हैं। ये लोग खुश होंगे, ये लोग तो कस्टमर खुश होगा, और अगर ये लोग नाराज होंगे कस्टमर नाराज होगा। हाउ इवन यू कैन थिंक कि आपके लोग नाराज होंगे और कस्टमर खुश होगा? नहीं समझ आ रही बात बेटा। इंप्लॉय डीमोटिवेटेड है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकता है? बोलो कैसे पॉसिबल है? तुम पागल हो, नशा कर रहे हो, दिन में पीवी है। मेरे इंप्लॉय डीमोटिवेटेड है, इंप्लॉय का मुंह चढ़ा हुआ है, दिली तौर पे नाराज है, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरा कस्टमर मुस्कुरा रहा हो। हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। वो दिल से बेचेगा कब? बेटा एक बात मान लो, अगर सेल्समैन तरीके का हो ना बेचने वाला, वो बहुत माल बेचता है। वो भाई एक रेस्टोरेंट में अगर वेटर सही मायने में बेचने वाला हो, वो भर के ऑर्डर करवाएगा। और अगर डीमोटिवेटेड वेटर होगा, जी सर ओके, ये नहीं है, ओके थैंक यू, हो गया ऑर्डर। बेटा थिंक अबाउट इट ना। इदारा क्या है? लोग हैं, पीपल हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बोलो पीपल। इन पीपल को क्या करना है? मोटिवेट, खुश रखना है। ये पीपल खुश हैं तो कस्टमर खुश है, और पीपल नाराज हैं, कस्टमर नाराज है। कोई भी इदारा उठा लो बेटा, अगर इस इदारे में टीचर नाराज हो, टीचर, बच्चा खुश हो सकता है? नहीं, वो पढ़ाएगा ही नहीं सही। आप टीचर छोड़ दो, एडमिन नाराज हो, एडमिन अगर नाराज हो, आपकी सेल बढ़ सकती है? नहीं यार। आपने मोटिवेट करना है किसे? वर्कर को। वर्कर मोटिवेटेड है, लाशों। वर्कर कस्टमर सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है। क्लियर है? तो एक मोटिवेटेड वर्कर क्या करेगा? पुट मोर एफर्ट्स, ज्यादा काम, रिक्वायर लेस सुपरविजन, सर पे नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, सर आप फिक्र नहीं करो मैं कर लूंगा, ऐसा वर्कर होगा वो। सर आप फिक्र, मैं कर लूंगा सर, ऐसा ही है। और मोर सेटिस्फाइड ऑन द जॉब, मोर फ्लेक्सिबल अबाउट देयर आवर्स। बेटा अगर वर्कर एक्स्ट्रा टाइम नहीं बैठ रहा ना, आप बहाना देते हो कि उसकी पर्सनल लाइफ है, नहीं, वो आपकी जॉब को प्रायोरिटी नहीं मानता। कुछ ऐसी वजह तो दो कि वो जॉब को प्रायोरिटी मान ले। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसी वजह दे दो, तो रहेगा। भाई क्यों नहीं रुकेगा यार, क्यों नहीं रुकेगा? रीजन तो दो सही। मोर प्रोडक्टिव, वेस्ट लेस टाइम और फ्यूअर मिस्टेक्स, कंट्रीब्यूट मोर आइडियाज, टेक लेस टाइम ऑफ वर्क ड्यू टू इलनेस। बीमार भी कम होगा, बीमारी में भी आएगा। अच्छा आपने देखा है बेटा, जब स्कूल में दोस्त बन जाते थे अपने, तो घर पे बैठने का बच्चे का दिल नहीं करता, भाई मुझे जाना है स्कूल यार। कुछ बच्चे रोते हैं स्कूल जाना है हमें, क्यों? स्कूल में दोस्तियां बन जाती हैं तो जाना है। और जब स्कूल में जिस बच्चे की दोस्तियां नहीं होती वो नहीं जाएगा, वो बात बात पे छुट्टी करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये सारे मोटिवेशन के इफेक्ट्स हैं। लेकिन बेटा याद रखिएगा, मोटिवेशन की थ्योरी के क्या है बेटा? कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ हर्डल्स भी हैं। देखो एक बात याद रखिएगा, हाँ वर्कर को मोटिवेट करना मैटर करता है, लेकिन कुछ जगह हमारी हर्डल्स होती है। जैसे आप समझो बेटा, कुछ जॉब्स होती है ऐसी हैं जो थोड़ी बोरिंग है, कुछ जॉब्स हैं ऐसी जो थोड़ी बोरिंग होती है, जिसमें बहुत ज्यादा रिपीटेटिव जॉब होती है। जैसे समझो बेटा डेटा एंट्री की जॉब है, रिकॉर्ड कीपिंग करता रहेगा, बोर हो जाएगा। तो मोटिवेशन मैटर करती है, लेकिन कुछ जगह इसकी लिमिटेशन है। फिर इसी तरह बेटा कुछ लोगों की प्रायोरिटीज होती ही अलग है, कुछ लोगों की प्रायोरिटीज
होती अलग है, फुल स्टॉप। आप उन्हें जितना भी पैसा दे दो मोटिवेट नहीं होंगे, उनके लिए शायद वो चीज कभी मोटिवेटिंग फैक्टर बनती ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी होती ही अलग है। तो फिर उस पर भी कितनी बार आपकी नॉर्मल मोटिवेशन थ्योरी काम नहीं कर पा रही होती। तो बेटा क्या लिमिटेशन है? द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय मे बी क्रूशियल फॉर सम एम्प्लॉइज, ओके, मेनी एम्प्लॉइज हैव इंटरेस्ट आउटसाइड वर्क दैट मे बी एज इफ नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। ऐसा होता है, जैसे बेटा आप समझो कुछ लोगों के लिए शायद पढ़ाई मैटर ही नहीं करती। भाई ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा नहीं कमाना, दे लव टू बी रिमेन रिलैक्स्ड। एक बड़ी अच्छी कहानी है ना, इसमें मिसाल है, मिसाल लतीफा बोल दो, सुनिएगा। एक फिशरमैन था, मछियारा, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे पढ़ी होगी। एक फिशरमैन, मछियारा जो मछली पकड़ता है, सुबह सुबह का वक्त था, अपनी बोट पे सोया पड़ा है, अपनी बोट पे सोया पड़ा है। तो एक बिजनेसमैन गुजरा, इंडस्ट्रियलिस्ट, उस फिशरमैन को देखता है, बोला भाई तुम कितने बेशरम आदमी हो यार, सुबह का वक्त है, मेहनत कर, रोजी कमा, क्या कर रहा है? उसने कहा साहब रोज 2 मछली पकड़नी होती है, मेरी जरूरत 2 मछली है, आज सुबह पहली बारी में ही 2 मिल गई, रोज शाम में मिलती है, आज सुबह ही रिलैक्स चिल सो रहा हूं। उसने कहा यार अजीब आदमी है तू, और मेहनत कर, आज 10 पकड़, 15 पकड़, मेहनत कर, आज ज्यादा फिशेस पकड़। भाई मेहनत करेगा, आज 2 मिल गई ना सुबह, और मछलियां पकड़ और फिशेस पकड़, यार क्या कर रहा है? उसने कहा क्या होगा? बोला जब तू और फिशेस पकड़ेगा तू और प्रॉफिट कमाएगा। तो बोला फिर क्या होगा? बोला तू बड़ी नेट, बड़ा जाल ले सकेगा। बोला तो क्या होगा? बोला फिर तू और ज्यादा मछलियां पकड़ेगा, मछली माने फिश। बोला और फिशेस पकड़ेगा। बोला तो क्या होगा? बोला तू और पैसा कमाएगा। बोला फिर होगा क्या? बोला फिर तू 2 बोट्स ले लेगा और फिशेस। बोला फिर होगा क्या? बोला फिर तेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। बोला फिर क्या होगा? बोला फिर तू मेरी तरह आरामदेह जिंदगी गुजारेगा। तो बोला अभी क्या कर रहा हूं? आराम ही तो कर रहा हूं पागल, इतनी मेहनत के बाद आराम करूं? अभी आराम कर रहा हूं, बिला वजह टेंशन दे रहा है, जा भाई सोने दे। अब इसको तुम मोटिवेट करके दिखा दो, खत्म हो गई बात। इसका मतलब यह हुआ कि उस बंदे की प्रायोरिटी है ही डिफरेंट, खत्म, डिबेट ओवर, कर लो मोटिवेट। उधर आके तुम्हारा पूरा इब्राहिम मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, मैकग्रेगर, जितने राइटर हैं सब फेल हो गए। तभी मैंने क्या जुमला बोला था, अ ह्यूमन बीइंग इज मोर अनप्रेडिक्टेबल देन बीइंग अ डड्डू, फ्रॉग। मेंढक को वजन करना शायद फिर भी आसान हो, इंसान उससे भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। इंसान है ना, अजीब बात लेके आ गया, कोई सोच ही नहीं सकता था। तो बेटा समटाइम्स पीपल मे हैव इंटरेस्ट आउटसाइड वर्क, इन सम जॉब द वर्क इज हाईली ऑटोमेटेड and may be very repetitive. Motivation may have little effect on the productivity or the quality of work. बेटा कुछ जॉब काम इतना रूटीन होता है कि शायद वहां पर फिर मोटिवेशन मैटर नहीं कर रही होती। Although the outcome of motivation may be measurable, motivation itself is challenging to measure. बेटा आज मैं मोटिवेटेड था तो मैंने कितना एक्स्ट्रा काम कर लिया, इसको शायद एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यानी मैं बोलूं आज मैं मोटिवेटेड था तो मैंने अच्छा लेक्चर दे दिया, इट्स नॉट लाइक दैट बेटा। होता क्या है बेटा कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस में कितनी बार बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी खाली मोटिवेशन से कितना एडिशनल इंपैक्ट क्रिएट हुआ है शायद वो मेजर करना इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता बेटा। द कनेक्शन बिटवीन ग्रेटर मोटिवेशन एंड बेटर वर्क परफॉर्मेंस में टेक टाइम टू प्रूव। इसका क्या मतलब हुआ कि आज वर्कर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आज वो मोटिवेटेड था। हो सकता है आज की अच्छी परफॉर्मेंस में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हो। जैसे भी अगर आज का लेक्चर अच्छा था तो ये भी हो सकता है कि भाई आज हो सकता है टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है आज थोड़ा क्लाइमेट भी अच्छा हो सकता है बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, इंटरेस्टिंग बच्चे हो, तो शायद सिर्फ टीचर की मोटिवेशन से इंपैक्ट ना आया हो। तो बेटा ये रिलेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रूफ कर देना
कि वर्कर की अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ मोटिवेशन की वजह से ही आई है, शायद ये एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर आप मेजर कर भी लो तो ये बहुत टाइम लेगा। इसके लिए एक जुमला बोला जाता है दैट हैप्पी बीज, मक्खी जब खुश होती है, हैप्पी बीज मेक मोर हनी, बट हाउ मच एडिशनल हनी दे हैव मेड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, दैट इज डिफिकल्ट टू मेजर। कि एक मक्खी जब खुश होती है तो ज्यादा शहद बनाती है, लेकिन कितना ज्यादा शहद बनाएगी ये मेजर करना बहुत मुश्किल है। भाई वर्कर मोटिवेटेड होगा, ये तो तय है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बोलो यार, ये तो तय है कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाएगी ये नहीं पता, इंप्रूव जरूर होगी, सॉरी एवरेज से मैच करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इससे वर्क जब आउटकम बढ़ता है ना, उसमें खाली मोटिवेशन का इंपैक्ट नहीं आ रहा होता, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें नजर आने लगता है कि हाँ भाई ओवरऑल आउटपुट में इतना ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। तभी इसने क्या बोला, इट विल टेक टाइम टू प्रूव। मेजर तो होगा लेकिन थोड़ा, भाई आज ही की क्लास के बाद हम फैसला कर लें, देखो आज मोटिवेटेड थे ना इसलिए ये हुआ, शायद ऐसा, इसमें अदर फैक्टर भी हैं भाई, और भी तो पार्टीज इन्वॉल्व थी। भाई एक मिसाल लेते हैं, चलो आओ, तो मैं एक रेस्टोरेंट की मिसाल देता हूं। भाई आज हमने अपने वेटर्स को बड़ा मोटिवेट किया, एक कस्टमर आया उसने बड़ी तारीफ करी, हमने कहा देखा वेटर मोटिवेटेड थे तो कस्टमर ने तारीफ करी ना। भाई सिर्फ इसमें यही एक फैक्टर नहीं था, हो सकता है वो कस्टमर आज से पहले कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गया ही नहीं था, ये भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है यार। एक बात सोचो, तुम जिंदगी में पहली बार 5 स्टार होटल में घुसो, तुम क्या बोलोगे, अबे दादा ये तो जन्नत है, ऐसा है, अरे बोलो। और तुम सारी जिंदगी 7 स्टार होटल्स में रहे हो, तो फिर तुम 5 स्टार में जाके क्या बोलोगे, ये होटल है यार, ये क्या ये सर्विस है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो कस्टमर की तारीफ थी उसमें से मोटिवेशन थोड़ी थी, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी तो था। नहीं समझ आई बात। भाई एक मिसाल ले लो, अगर आप सिर्फ कराची में ही रहे हो और आप कराची के मोविनपिक और पीसी में ही जाते हो, तो आपको लगेगा शायद यही 5 स्टार होता है, होटल होता है। कभी आप इस्लामाबाद में सरीना चले गए तो जितनी उसकी पार्किंग है उसमें पूरा होटल आ जाएगा कराची का, तो इतना बड़ा सरीना बना हुआ है। और कभी दुबई चले गए, उधर के 5 स्टार या 7 स्टार में रुक गए, तो बोलोगे भाई ये कोई कराची का होटल था यार। तो इसका मतलब हुआ कि खाली वेटर की मोटिवेशन से थोड़ी कस्टमर तारीफ कर रहा था, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। नहीं समझ आई बात। भाई जब तक तुमने ओवैस मिर्चा वाला से नहीं पढ़ा था तुम्हें लगता था हर टीचर अच्छा है, जब तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा लेवल ही ऊपर हो गया ना। अपनी ना करूं तारीफें हैं, तुम लोग तो फीडबैक खुद तारीफें कर नहीं रहे, खुद ही कर लेता हूं, क्या करूं। तभी तुम लोग आओ बोला सर क्या पढ़ाया था, ये लो आपके लिए केक लाए, पिज्जा लाए, कुछ लगे बच्चे खुश हो रहे हैं यार, अब तो समझ जाओ। तो बेटा तो मोटिवेशन के अपने बेनिफिट्स हैं और फिर इसकी अपनी लिमिटेशंस है। अब आया बेटा एक बेहतरीन राइटर इब्राहिम मैस्लो। बेटा सिर्फ इसकी थ्योरी को नहीं पढ़ना है, इसके रीजनिंग को समझना है कि ये थ्योरी आई क्यों। इब्राहिम मैस्लो ने एक थ्योरी दी फॉर मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, बात को गौर से सुनिएगा। बेटा इब्राहिम मैस्लो ने यह कहा कि जो वर्कर की मोटिवेशन है ना, उसके पीछे कोई ना कोई नीड है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या है बेटा, इधर सुनो, नीड है। वो नीड वर्कर को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा नीड से मुराद समझ लो कोई कंटेंट है। मैस्लो ने क्या बोला, कोई नीड है, या जिसे इसने क्या बोला, कोई कंटेंट, कोई पर्पस है। देयर इज समथिंग विच इज पुशिंग हिमसेल्फ। कोई कंटेंट है, कोई नीड है, कोई कंटेंट है, कोई, भाई कहते हैं ना हर काम हो जाता है बस उसकी कीमत है, उसकी कीमत है। कोई कंटेंट है, कोई नीड है जो इंसान को क्या कर रही है, पुश कर रही है। मैस्लो ने यह कहा कि बेटा ये जो नीड है ना, ये एक हिरार्की की तरह है। हिरार्की, हिरार्की का मतलब पता है किसी को, सीक्वेंस, स्टेप्स। हिरार्की समझ लो ऐसे जैसे सीक्वेंस या स्टेप्स,
कि पहले ये होगा, या लेवल्स कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा? लेवल्स क्या है? लेवल्स है। राइटर कौन? इब्राहिम मैस्लो। बोला इंसान की जो नीड है ना वो लेवल्स के मुताबिक चलती है। इंसान का जो सबसे पहला लेवल है नीड का, वो है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड्स? व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड? बेसिक बेसिक बेसिक। क्या बेसिक? यार इतना पैसा हो जाए, रोटी कपड़ा मकान, कि भाई फूड, पेट, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक जरूरियातें जिंदगी पूरी हो जाए। क्या पूरी हो जाए भाई? बेटा एक गरीब आदमी की ख्वाहिश ही क्या होती है? यार बस इतना पैसा कमा लूं के बेसिक नीड पूरी हो जाए। बेटा जब तुम जिंदगी की पहली नौकरी पर लगोगे तो शायद फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी हो रही होगी। क्या पूरी हो रही होगी? लेकिन क्या सारी जिंदगी फिजियोलॉजिकल नीड पर रहते हैं? नो। फिर अगला लेवल आता है सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी नीड का मतलब ये नहीं कि मुझे 2 गार्ड चाहिए। सेफ्टी नीड का मतलब होता है बेटा इंसान की एक जरूरत है कि उसे लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? यार जॉब सिक्योरिटी हो, हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आ जाए, मेडिकल की टेंशन ना हो, एक सेफ्टी, दिमाग फ्री अप हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर सुनो बेटा। बेटा मैं टीचिंग करता हूं, पैसे कमाता हूं, लेकिन मेरी जो टीचिंग है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जब तक मेरा नाम चल रहा है, मेरे नाम पर स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूं। लेकिन जिस दिन मेरा नाम गिर गया, गुडविल खराब हो गई, तो उस दिन स्टूडेंट्स। तो बेटा अब मुझे मेरी लाइफ में सेफ्टी चाहिए, तो उस सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ? और पढ़ाता तो रहूंगा वो तो, लेकिन वो तो वेरिएबल है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज लेकर रेंट पर डाल दूंगा, ऐसे शेयर्स ले लूंगा जहां से रेगुलर डिविडेंड आता होगा, पैसिव इनकम्स, ताकि लाइफ में क्या आ जाए? बोलो, सेफ्टी आ जाए। कि यार मैं इस फेज पे आ जाऊं कि यार अभी काम नहीं भी होगा ना तो लाइफ में हर्डल नहीं है, जिसे हम आम जबान में फाइनेंशियल फ्रीडम भी बोल देते। बेटा इंसान की पहली जरूरत क्या है? फिजियोलॉजिकल। उसके बाद जरूरत क्या है? सेफ्टी। उसके बाद क्या जरूरत है? बेटा उसके बाद उसकी जरूरत आती है सोशल। सोशल नीड, एफिलिएशन, रिलेशन, लोगों से जुड़ना। उसके बाद क्या नीड आती है? ईगो, सेल्फ एस्टीम, रिकग्निशन। चलो एक बात सोचो बेटा, जब नई गाड़ी आती है तो जब लॉन्च हुई होती है तभी लेने का मजा है या 2 साल बाद लेने का मजा है? बेटा 2 साल बाद तो सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन मजा कब है? जब वो नई होती है। जब मोहल्ले में लेकर जाते हैं ना, टशन ही अलग होता है। आईफोन जब नया नया लॉन्च होता है तब लेने का फायदा है 6 महीने रुक के ले लूं। बेटा 6 महीने रुक के ले लो, सस्ता मिलेगा, फिर कोई फायदा थोड़ी है। बच्चे बच्चे के हाथ में होता है। ईगो, सेल्फ एस्टीम कब होती है? यार जब नया आईफोन है ठक करके मैं जेब से निकालू, बच्चा क्या बोले, क्या बात है सर, उसी कहने के लिए तो लिया था पागल, वरना तो सारे आईफोन सेम थे, वरना तो सारे आईफोन सेम थे। ऐसा ही है। और जितना अपन फोन यूज करते हैं अपने लिए, तो बेसिक फोन भी बहुत होता है। मैसेज और कॉल ही तो करते हैं अपन, कौन सा कैमरा चला लेते। गेम को समझो बेटा। इंसान की जिंदगी के फेजेस हैं ये। इंसान की जिंदगी के फेजेस हैं ये। पहला, बोलो, अरे लाशों, फिजियोलॉजिकल, बेसिक। दूसरा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी। तीसरा, सोशल, एफिलिएशन। अब सोशल नीड में बहुत सारा कुछ आता है। यार मैं किसी बड़े ग्रुप से एफिलिएट हो जाऊं, मेरा नाम इधर आता हो, रिकग्निशन। यार अच्छा भी यार आपकी सोशल नीड है। फिर आया सेल्फ एस्टीम, ईगो, स्टेटस। और फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? टू इंप्रूव योर सेल्फ।
अभी मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताया, अभी डेप्थ में जाते हैं। बेटा इब्राहिम मैस्लो को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई जाती है, सुनिएगा। एक गरीब सा आदमी था, एक गरीब सा आदमी था, समझ लो उसका नाम था टॉम। टॉम साहब थे, गरीब से लड़के थे, ऐसे ही बैठे थे बेचारे रोड किनारे, गरीब आदमी था, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। और एक बंदा है पीटर, बहुत अमीर आदमी है पीटर। तो पीटर की गाड़ी आकर रुकी और पीटर अपना बैग लेकर उतरा, तो एक चोर आया और पीटर के हाथ से बैग छीन के भाग गया। तो टॉम बैठा था बराबर, तो पीटर ने कहा अरे मेरा बैग लेके भाग गया। तो टॉम उसी वक्त खड़ा हुआ और उस चोर के पीछे भागा और उससे बैग लिया, बोलो, और पीटर को लाके दिया, बोला सर आपका बैग। पीटर बड़ा खुश हुआ, बोला टॉम तुम्हें क्या चाहिए, बोला टॉम तुम्हें क्या चाहिए मांगो। अच्छा पीटर सोच रहा था, बोलेगा 2 लाख रुपए दे दो, $5000 दे दो, कुछ पैसा मांगेगा। तो टॉम ने क्या बोला, बोला सर गरीब आदमी। क्या बोला, सर गरीब आदमी, एक नौकरी दे दो बस, एक ऐसी नौकरी के फूड, शेल्टर और क्लोथिंग का गुजारा हो जाए। अरे पीटर ने कहा यार भाई इतनी सी बात, बोला ये मेरा कार्ड है, मेरे ऑफिस में आना, करवा दूंगा। आया भाई, टॉम भाई आए, पीटर ने अपने मैनेजर को बोला, बोला इसे नीचे फैक्ट्री पे काम दे दो। लग गई उसकी फैक्ट्री में नौकरी। अब पीटर रोज जब अपने ऑफिस से 10वें फ्लोर से नीचे आता था, तो टॉम को देखता था कि मेहनत कर रहा है यार, और उसको देख के बड़ी अजीब खुशी होती थी कि इसको इतने से पैसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो पता ये चला बेटा कि टॉम की उस वक्त क्या पूरी हो रही है, फिजियोलॉजिकल नीड। कर रहा है कर रहा है कर रहा है, खुश है भाई, बहुत मोटिवेटेड, खुशी मिल रही है। 1 साल 1.5 साल गुजर गया। फिर एक दिन पीटर अपने ऑफिस से आए तो अपना बैग ऊपर भूल गया था। तो देखा तो नीचे टॉम काम कर रहा था, बोला यार टॉम वो ऊपर बैग भूल गया और अब लिफ्ट भी बंद हो गई है यार, वो बैग ऊपर पड़ा है। तो टॉम ने कहा सर हाजिर, भागा 10 वाली सीढ़ी चढ़ा, 10 फ्लोर, बैग लेकर आया बैग। पीटर ने कहा बोल यार क्या चाहिए, तू बड़ा बंदा यार, ग्रेट है यार, मिला लेट है, क्या चाहता है बता। बोला सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, वो जॉब परमानेंट करवा दो यार, जॉब परमानेंट करा दो, वो जॉब पक्की नहीं है सर, डर लगा रहता है कभी नौकरी चली ही ना जाए। पीटर ने कहा इतनी सी बात। मैनेजर को बोला भाई इसकी परमानेंट करो जॉब। अरे भाई टॉम खुश, थैंक यू, शुक्रिया अदा कर रहा है, लग गया काम पर, खुश हो गया। दूसरी नीड पूरी हो गई, कौन सी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, लाइफ की टेंशन खत्म हो गई, जॉब पक्की हो गई सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर काम कर रहा है, फिर काम करते करते देखता है कि वर्कर्स ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई होती है, ट्रेड यूनियन, उसकी एक मेंबरशिप फीस होती है। वो वर्कर साथ बैठते हैं, अपने इवेंट्स करते हैं। तो ये बेचारा उनको देखता रहता था, यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, बोलता था मैं तो भी जा ही नहीं सकता इस पे। लेकिन अब जब सेफ्टी नीड पूरी हो गई तो थोड़े अरसे बाद दिल में ये सोशल एफिलिएशन, तो फीस भर के यूनियन का हिस्सा बन गया। फिर यूनियन, ट्रेड यूनियन जो लेबर यूनियन होती है, उसके इवेंट्स में जाता था, दोस्त बन गए, उनके साथ खाने खाता था, सोशल नीड पूरी होना शुरू हुई। पीटर देख रहा है भी आजकल लड़का एक्टिव हो गया है, सोशल नीड सब जगह नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, आज से कई साल पहले टीचिंग इतनी करता था मैं, 14-14 घंटे पढ़ाता था। कोई मुझे बोले ना सर हमारा ये इवेंट हो रहा है आपने आना है, तो मैं क्या कहता था, भाग भाई टाइम नहीं है। टाइम मीन्स मनी। 1 घंटा पढ़ाता हूं तो 1 आवर के पैसे मिलते हैं। आपका भाई काम वही करता है जिसमें पैसे बनते हैं, भाग भाई। क्योंकि उस वक्त वो फिजियोलॉजिकल नीड बड़ी प्रायोरिटी पे थी। लेकिन अब लाइफ का एक फेज आ गया, सोशल नीड, कोई इवेंट के लिए बुलाता है तो जाते हैं भाई, लोगों से मिलना भी तो जरूरी है। तो ऐसे ही उस टॉम की भी सोशल नीड आ गई। क्या आ गई, वक्त और आगे बढ़ा, दोबारा से पीटर अपना बैग ऊपर भूल गया एक दिन। टॉम को बोला बैग तो ला दे। आज टॉम ने क्या बोला, बोला आपका पर्सनल असिस्टेंट हूं, है भाई, मेरा काम है फैक्ट्री, पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूं जो बैग लेने जाऊं, अपना काम खुद क्या करें। अरे पीटर की तो आंखें निकल आई, बोला ये कल का बच्चा जो अपने आगे पीछे घूमता था अपने को, बोल रहा नहीं कर रहा काम, बोला मेरा काम नहीं है। बेटा आप क्या आ रही है,
ईगो बीच में आ रही है, यार मैं क्यों करूं यार, मेरा भी तो एक स्टेटस है। ऐसा होता है, वर्कर का क्या आ रहा है बीच में, स्टेटस। बेटा कल का बच्चा बच्चा ही नहीं रहेगा, बड़ा भी तो होगा। अब क्या आ गया, स्टेटस, सेल्फ एस्टीम, ईगो। वो छोटू अब बड़ा हो गया है। अब जब उसने अपनी यूनियन में बताया कल मैंने सेट को टाइट कर दिया, बड़ा बोलता है मेरा बैग ले। मैंने कहा मैं नहीं ला रहा, मेरा काम नहीं है। सबने कहा भाई तू तो बड़ा आदमी। बोला तू हमारी यूनियन का लीडर है अब से। फिर क्या देखा कि कुछ दिन बाद टॉम ने स्ट्राइक करी है, लेबर यूनियन की स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी करो, है भी हमारी डिमांड्स पूरी करो, लड़ रहा है वर्कर्स के लिए। बेटा अब ये लीडर जो बन गया, अब क्या आ गई, सेल्फ एस्टीम, ईगो, पावर। तो एक दिन जब पीटर साहब ऑफिस आए तो देखते हैं कि टॉम भाई आगे खड़े स्ट्राइक करके, स्ट्राइक करके सबसे आगे खड़े। तो पीटर ने कहा टॉम मेरे ऑफिस में आओ, लेट्स टॉक। तो जब टॉम ऑफिस गया तो पीटर ने कहा तुझे याद नहीं एक दिन रोड से उठाया था, क्या बना दिया, और मेरी इदारे में स्ट्राइक कर रहा है। तो उसने क्या बोला, अब ये टॉम वो वाला टॉम नहीं है, लीडर हूं यूनियन का, मेरी बात मानो वरना फैक्ट्री बंद रहेगी। और उसने पीटर को फोर्स करके अपनी बात मनवाई। उसका स्टेटस, ईगो, पावर। बेटा नीड कैसी इवॉल्व हो रही है यार, नीड कैसी, बंदे के रंग बदल रहे हैं, फेजेस चेंज हो रहे हैं। और फिर कई साल गुजर गए, पीटर भी बूढ़ा हो गया, टॉम भी रिटायर हो गया। एक दिन पीटर के घर की घंटी बजी और एक किताब आई लेबर राइट्स पर, रिटन बाय टॉम। अब तो टॉम भाई रिटायर हो गए, अब तो कोई यूनियन नहीं, अब तो कोई लीडरशिप नहीं, लेकिन अब है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है। ये है जिंदगी के फेस, ये है जिंदगी के। बेटा आप एक बात सोचो ना, आज मैं एक मिसाल लो, भाई आज एक बच्चा है, वो मुझे बोले सर मुझे टीचिंग करनी है। तो अभी वो बच्चा है ना, छोटा है ना, मैं जब उसको टीचिंग में रखूंगा तो हमारे लिए बच्चा ही है यार। उसको सिखाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल वो पढ़ाना शुरू करेगा, वक्त के साथ साथ उसका नाम बनेगा। क्या 10 साल भी वो छोटू ही रहेगा, 10 साल बाद भी यार वो बड़ा भी तो होगा। एक दिन वो मेरे सामने खड़े होकर मुझे क्या बोलेगा कि मुझे मिर्चा वाला की इक्विटी चाहिए, शेयर होल्डिंग चाहिए। आंखें दिखाएगा ना, मेरी मांगे पूरी करो वरना मैं जा रहा हूं, अभी अपना इंस्टीट्यूट खोलता हूं, अभी कंपटीशन करता हूं। और मैं उसे क्या बोलूं, भूल गया वो दिन F1 की क्लास में बैठा था, सर मुझे भी पढ़ाने दो। अरे वो 10 साल हो गए यार, नीड इवॉल्व कर गई यार, इंसान के फेसेस बदल गए, वो फेस बदल गया। तो बेटा यही मैस्लो ने किसके जरिए समझाया, दिस हायरार्की ऑफ नीड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलो भाई। तो बेटा इस पर बहुत इन डेप्थ बात होगी, और ये थ्योरी पता है क्यों जरूरी है, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी पे लगानी है ताकि अपने आप को मोटिवेट करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है। तो देखोगे तुम्हारा सबऑर्डिनेट अभी लाइफ के किस फेज में है, वरना ऐसा ना हो कि तुम हो पीटर और वो टॉम जिसे रोड से उठाया था, जो बन गया यूनियन का लीडर, तुम उसे क्या समझ रहे हो, आज भी छोटा बच्चा समझ रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इज इट क्लियर बेटा। तो पहला चैप्टर मोटिवेशन, उस पर डिस्कशन हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सही है, चलें, थैंक यू एवरीवन।